भारत श्री रामायण जी के कीरत कलित ललित सिया पी। भारत श्री रामायण जी के कीरत कलित ललित सिया पी। मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकाद से अरसारद। सुख सनकाद से अरसारद वरण पवन सुत तीरथ आरत श्री रामायण जी के गावत वेद पुराण मुनि जन धन तन को सर्वच। मुनि जन धन तन को सर्वच सारे अंश संपत्ति सबही। आरत श्री रामायण जी गावत संत शंभु भवानी हरभट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी। काज भूषण करुण दे आरत श्री रामायण जी कलि मनोहरण विसरस थी। सुभग श्रृंगार कोक जुबती की कलन रोगी भोर अमीती। कलन रोग भोर अमीती सात मात सरोनिधि तुलसी। आरत श्री रामायण जी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुरलीन्द्रहारम सदा वसन्ति मोहदयारविन्दे। भवं भवानी जयतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या गगनं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरार्घ्यं समर्पयामि जलेन सेदीकरणं वा पुष्पैर्देवाभिवन्दनं वा। नानाविधसुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरे। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए यज्ञनारायण भगवान की। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। हेलो बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। नमो ब्रह्मण्डदेवाय गौब्रह्मण्डहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः।
दायक फल जाए। हो दीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्ध विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। एक घड़ी आधी घड़ी आजो में पुनिया। तुलसी संगत साधु की हरई कोट अपराध। सब द्वारन को छाड़ के आयो तेरे द्वार। श्री जनक राज की लाडली मेरी ओर निहार। मेरी स्वामिनी मेरा देखो दार। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वार। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे राधे गोविंद गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। सागर शिव ही नाय अब माता। सागर शिव ही नाय अब माता। बरनहु विसर्ग राम गुण गाथा। बरनहु विसर्ग राम गुण गाथा। जय जय गिरिवर जय जय गिरिवर राधे किशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज बदन सडानन माता। जगति जननी का मिने दुख गाता। बरनहु विसर्ग राम गुण गाता। वही नाय अब माता। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो। रुद्र महायज्ञ भगवान की जय हो। श्री रामायण महापुराण की जय हो। अग्रभाग में अवस्थित श्री काशी विश्वनाथ सरकार की जय हो।
धूमा डीह बाबा की जय हो, सब भक्तन की जय हो, सब संतन की जय हो। ओम नमः पार्वती पदये हर हर शंभो। आइए, शनै पंथा शनै कंथा पंथा कंथा तनय शनै। अभिप्राय धीरे धीरे शनै धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। हम सभी आयुष जी इधर देखिए प्लीज। हम लोग धीरे धीरे आज चतुर्थ दिवस में उपस्थित हैं। आज के हमारे जो मुख्य यजमान हैं ऐसे परम आदरणीय श्रीमान राहुल चौरसिया जी एवं उनकी सहधर्मिणी श्रीमती मनीषा चौरसिया जी ने बहुत भाव से व्यासपीठ का पूजन किया। धन धान्य संपूर्ण पत्र पुष्प जो भी बड़े भावना से अर्पित करके मिष्ठान आदि फलादि से बहुत सुंदर पूजन किया। हमारे ब्रज भूमि से आए हुए सभी संगीत के आचार्यों का तिलक लगा के दक्षिणा दे के स्वागत किया। व्यासपीठ उनके सपरिवार मंगल की कामना करती है। सर्वांगीण उन्नत के लिए परमात्मा से अपने रुद्र महायज्ञ भगवान से महादेव से प्रार्थी और उनका संपूर्ण प्रकार के मंगल करते हुए हमारे आदरणीय श्रवण जी जो इस कार्यक्रम के संयोजक भी हैं और इस मिट्टी से इसी मिट्टी में खेले पले कबड्डी खेले धूल में लोटपोट होकर बढ़े परम तेजस्वी जो बड़े भाव से इस कार्यक्रम में सारे अपने राजनैतिक अन्यान्य संगठनात्मक प्रवास को रद्द करके पूरे बने भाव से इसी अनुष्ठान में समर्पण का भाव उनके पूज्य बाबा दादी भी इस सुंदर प्रारंभ के पूजा में सम्मिलित होकर के व्यासपीठ को प्रणाम किया। उनके भी सुदीर्घायु आयुरारोग्य की कामना करती है व्यासपीठ। हमारे सभी ऐसे आए हुए देवतुल्य जो अपने कार्यों को प्रथम पंक्ति में न रखते हुए श्री राम कथा भगवान की सुंदर कथा को प्रथम पंक्ति में रखकर संपूर्ण कार्यों से निवृत्त होकर इस पंडाल में विराजमान हैं। ऐसे सभी श्रोताओं को श्री राम कथा रस रसिकों को और हमारी पूज्या माताओं को सी राम में सब जग जानी करह प्रणाम जोर जुगबानी के आधार पर उनको व्यासपीठ नमन करती है, प्रणाम करती है, स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। और कल के आगे हम लोग कथा में प्रवेश करें उसके पूर्व 1-2 मिनट में हमारे बहुत शहरीय ग्रामीण क्षेत्रों से सुदूर ग्रामीण अंचलों से आए हुए ऐसे श्री राम कथा रस रसिक विशिष्ट जन अतिथि जन का स्वागत होगा। तत्पश्चात हम लोग कल के आगे कथा में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए मंच आदरणीय संचालक जी की ओर सादर समर्पित। जय श्री राम। बोलिए सियावल रामचंद्र की जय, सियावल रामचंद्र की जय। पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में हम सर नवाते हुए आज बहुत ही सौभाग्य की बात है हम सभी ग्रामवासियों के लिए कि आज ही की तिथि में पूज्य महाराज जी का जन्म हुआ है। आज पूज्य महाराज जी का जन्मदिन है। हम सभी लोग इस ग्रामवासी हर हर महादेव के उद्घोष के साथ महाराज जी का अभिनंदन स्वागत करेंगे। बोलिए हर हर महादेव। हम प्रभु राम जी से कामना करते हैं, भगवान शंकर जी से कामना करते हैं कि आज पूज्य सरकार जी का जन्मदिन है। इस पूरे गांव का यह समृद्धि स्नेह पूज्य महाराज जी को लगे और ऐसे ही महाराज जी सनातन संस्कृति का जन्मों जन्म तक सनातन संस्कृति का प्रवाह पूरे ब्रह्मांड में करते रहें। ऐसे हम श्री राम जी के चरणों में निवेदन और विनती करते हैं, महादेव जी के चरणों में और विनती करते हैं। मैं प्रधान जी से हम आग्रह करेंगे, इस कार्यक्रम के आप माननीय संयोजक भी हैं, आप पूज्य महाराज जी को अंग वस्त्र ओढ़ाकर स्वागत अभिनंदन करिए।
जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन करेंगे। हमारे इस कथा में आज हमारे अतिथिगण आए हुए हैं दूर दूर से। प्रतिदिन की भांति अतिथि देवो भव अपने सनातन संस्कृति का परंपरा है। हम वीरेंद्र चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के आप मंडल अध्यक्ष हैं, आप आएँ और महाराज जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। अजय गुप्ता जी, राकेश गुप्ता जी, मनीष जी, नीरज पटेल जी, मनोज जी खंड कारवा हैं आरएसएस के आप, मनीष मदेसिया जी, बाल मुकुंद जायसवाल जी, उपेंद्र जी, सुभाष शर्मा जी, राहुल शर्मा जी, क्रमशः आते रहिए। राम नरेश यादव जी ग्राम टुकड़ा से आए हुए हैं, आप भी मंच पर आकर महाराज जी का चंदेव पाल जी मेदनी खाल जी, आप भी आइए महाराज जी का आशीर्वाद लीजिए। विजय शंकर यादव जी सुखड़ा, राम प्रसाद जी ग्राम रक्सी झारखंड से चलकर आए हुए हैं, आप भी आइए। पवन कुमार कुशवाहा जी आप भी आ जाए। जवाहर अगरिया जी जल्दी से। बाकी लोग जो छूट जाएंगे बीच में उनका होगा। आइए प्रेम से बोलिए भक्त
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज 12 फरवरी भी है और दशमी है। कल एकादशी का व्रत हम लोग रहने वाले हैं सभी लोग, और गुरुवार है तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना। देखिए, अभी आदरणीय संचालक महोदय जी ने, श्रीमान श्रवण जी ने जब अभिव्यक्ति कर ही दी तो ये ठीक है। कहते हैं जन्मना जायते मृत्युर, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु पहले आ जाती है। ये हमारे लिए नहीं, सबके लिए है। एक एक पल हम लोग विश्राम की ओर जा रहे हैं। यह शरीर एक दिन नहीं रहेगा, इसकी गारंटी है। लेकिन हमारे कृतित्व, हमारे विचार, हमारे आचार, हमारे व्यवहार, हमारी एक दूसरे के प्रति संवेदना, हम काहे के लिए आए थे और क्या करने लगे, कहाँ आसक्ति हो गई, यही सब विषयों को शास्त्र समय समय पर चेतावनी देता है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर माँ अमृतम गमय। हम विषाद की ओर जाते हैं, अवसाद की ओर जाते हैं, रात्रि की ओर जाते हैं, विश्राम की ओर जाते हैं, विसर्जन की ओर जाते हैं। लेकिन ऋषि कहता है कि नहीं, आप अमृत की ओर बढ़िए। आप वयम पुत्रम, आप अमृत पुत्र हैं, आपकी मृत्यु नहीं होती। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम परमात्मा के ही अंश हैं। इसलिए हमको करना क्या है, ईश्वर के कार्य में सहयोग करना है। तो ईश्वर का कार्य क्या है? ईश्वर का कार्य है दुराचारी, व्यभिचारी, पापाचारी, अनाचारी, अधर्मी, ऐसे व्यक्ति को दंडित करते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे। जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु शूर धरणी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि ब्राह्मण पीरा, ठाकुर पीरा, वैश्य पीरा, शुद्ध, ये नहीं कहा, सज्जन पीरा। सज्जन कहीं भी संभावित है। सज्जन किसी जाति वर्ग में नहीं होते, उनके आचरण से सज्जनता प्राप्त होती है। वो कहीं भी हो सकते हैं और वो सज्जनों की रक्षा करने परमात्मा आता है। हमको परमात्मा के इन्हीं तीनों कामों में काम ईश्वरी कार्य है। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। राम झरोखा बैठ के सबके मुजरा ले, जैसी जाकी चाकरी वैसे वाको दे। तो परमात्मा के कार्य में अपना सहयोग। भगवान कहते हैं कि भगवान ने कोई पुस्तक नहीं लिखा। आप यहाँ बैठे हैं बड़े सुधी, और हम कुछ कथावाचक तो कहते हैं कथा के मध्य में कोई उठता है तो कर, लेकिन अगर आपका बड़ा अनिवार्य प्रश्न हो तो आप अभी उठ के कर सकते हैं। हम लोग वैसे 9 से 11 हम लोग बैठते हैं केवल प्रश्नोत्तर के लिए, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि नहीं भगवान ने कोई किताब लिखी है तो आप अपने खड़े स्थान पे खड़े होकर कि भगवान की लिखी हुई ये किताब है। कोई किताब नहीं, नॉट ए सिंगल बुक इन आवर लाइफ इन आवर वर्ल्ड। क्या है, पूरे जीवन में नहीं लिखा, पूरे संसार में उपलब्ध नहीं है, अवेलेबल नहीं। फिर क्या किया, जीवन जी के दिखाया। माँ के साथ, पिता के साथ, गुरु के साथ, पड़ोसी के साथ, चाची के साथ, चाचा के साथ, बाबा के साथ, दादी के साथ कैसा बिहेवियर, कैसा आचरण चाहिए, ये हमें राम कथा सिखाती है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता, एक आचरण दिया, एक शब्द बोल रही है। तो
हमारे पास धन हो गया, वैभव हो गया, एसी कमरे हो गए, डनलप हो गए, हम कहीं शहर में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, बड़े घर में रहते हैं, लेकिन ये आप सच्ची बात मानिएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहा है कि अगर आपके माता पिता आपके आचरण से आंसू बहा रहे हैं तो आप तमाम यज्ञ की फेरी कर लो, 5-4 घंटे बैठ के राम कथा सुन लो, कोई पुण्याई हाथ नहीं लगेगी। इसलिए कहा मातृदेवो भव पितृदेवो भव। पहले आपके घर में ही बैठा भगवान है, उसे प्रणाम करिए। मैं गर्वान्वित हूं, अगर हमें अमेरिका में, बॉम्बे में, दिल्ली में, अन्य देश में कहीं जन्मदिन मना रहा होता तो ये तो 1 वर्ष कम हो गया ना हो। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा है, अंग्रेजों ने एक परंपरा, क्योंकि 2 मिनट के विषय लूंगा, जन्मदिन की जब घोषणा कर ही दिया है तो हमारे यहाँ परंपरा है, पाश्चात्य संस्कृति ने इतना घर कर दिया कि धूमा तक वो संस्कार आ गया। हम 12 वर्ष के हो गए तो 12 मोमबत्ती को जलाना, फिर बुझा देना, बच्चा जिसका जन्मदिन रहेगा वो बुझा देगा। हम एक तरफ कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर आना, मोमबत्ती बुझाकर हम प्रकाश से अंधकार की यात्रा कर रहे हैं। हम केक काट रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं, आप कभी जैसे रामदेव बाबा, अनेक कंपनियों में अनेक और लोगों का परीक्षण हुआ कि घी इतना कहां से आ रहा है, सब दूध का दूध। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि दुनिया देख रही है लाइव के माध्यम से, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि जब परीक्षण हुआ तो दूध का दूध पानी, जो सच्चा है जो झूठा है वो सामने आ गया। आप उसका देखना, उसमें क्या क्या मिला रहता है। जन्मदिन पर आप कभी ऐसा सोचे कि जिस बच्चे का जन्मदिन है उसके द्वारा थोड़ा 5 आहुति अग्नि में दिलवाएंगे, किसी 5 गायों को उससे रोटी खिलवाएंगे, किसी 5 भिखारी को जाड़ा में तड़प रहा है उसे 5 कंबल दिलवाएंगे, कोई मंदिर में जाके उसे प्रणाम कराएंगे। ये जन्मदिन मनाने सेवा का व्रत धारा है। जन्म लिया है अहर्निश हमने, सेवा का व्रत धारा है। हमारे जीवन में फिर मैं कह रहा हूं, हम अपनी जीवनचर्या से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से कितने लोगों के चेहरे पर मुस्कान और कितने आंखों में चमक ला सकते हैं, यही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य हो। इसलिए बाबा ने कहा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। दूसरों को कष्ट देने के बराबर कोई पाप नहीं है, और दूसरों का सहयोग करना, दूसरे का हेल्प करना, दूसरे को प्रसन्नता पहुंचाना, दूसरे को सहयोगी भाव से उसके साथ खड़ा होना, उसके हित की कल्पना करना। तो कहा परहित, जो परहित करता है ना, इतना बड़ा धर्म। आप जरा देखना, स्वयं ठाकुर ने, हमारे राघव ने कहा जब जटायु अंतिम सांस ले रहे थे, कहा कि अब मैं मरना चाहता हूं। कहा नहीं, कहो तो मैं तुझे जीवित कर दूं, अपने बाबूजी के पास जो कहो, अचल कहूं तन राखूं प्राणा, मैं कहो तो तुम्हें मुक्त कर दूं, जीवन मुक्ति से आवागमन से ही जटायु बोलो। कहा नहीं प्रभु, पता नहीं किन कर्मों से मुझे यह जन्म जन्म, जो बाली ने कहा था, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। अरे कितनी कृपा है कि रावण ने तलवार से मेरी पांख काट दी, तब मेरा प्राण नहीं निकला। जब हम आपके गोदी में बैठे हैं, शायद हमारे बाबूजी ने मेरा नाम जटायु, जटा माने बाल, आयु माने उम्र, मेरी जिसके जटाओं पर दुनिया के नारायण का हाथ हो और उसकी गोदी में मेरी आयु समाप्त हो, तो इससे बड़ा कहां बाना बनेगा। अब जाने दीजिए। तो कहा लेकिन एक प्रश्न है। कहा क्या? कहा प्रभु, दुनिया का जो अपने बाप के समय, जिसका बाप मर रहा था, उस समय नारायण आप नहीं थे, लेकिन मैं एक पक्षी हूं, आमिष भोगी, मांस कीड़ा कुकुट खाने वाला एक पक्षी को गोद में बैठा करके अपने आंखों से प्रभु रो रहे हो, और ये हाथों से जो सहला रहे हो मेरे जटाओं को, ये किस जन्म की पुण्याई है? भगवान ने कहा, हे जटायु, पूछना ही चाहते हो तो तुझे मैं बता रहा हूं। कहा, परहित बस जिनके मन माही, जग हे सखा हे खग, जग तिनको दुर्लभ कछ नाहि। जिनके हृदय में परहित बसता है ना, उनको संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तो आइए
ठीक है, शरीर एक दिन नहीं रहेगा, आपका भी नहीं रहेगा, हमारा नहीं रहेगा, लेकिन हम लोग परहित करते चले, सत्कर्म करते रहें, दुनिया को प्रकाश की ओर बढ़ाते रहें, धर्म से जोड़ते रहें, राम से जोड़ते रहें, राष्ट्र से जोड़ते रहें, अपने संस्कार हमेशा दूसरे के कल्याण के लिए लगे ना, तो कहते हैं तो परमात्मा की कब कृपा हो जाएगी हो कुछ पता नहीं। आपके किस आचरण पर, किस गुण पर नारायण रीझ जाएगा। आइए, एक पद याद आ रहा है, हे प्रभु, क्या कहता है साधक, बहुत प्यारी बात कहता है, गुनगुनाइए ना। आज पहला दिन क्या, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने सबकी कौन वाणी से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, दया निधि रीझ जाते हैं, दया रीझ जाते हैं, दया निधि रीझ जाते हैं, दया निधि रीझ जाते हैं, दया रीझ जाते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब बात कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं, यही सब बात कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं।
मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर आए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर, दुख व्यथा सुनकर, द्रौपद जाकी द्रौपद जाकी दशा पर द्वारिका से दौड़ आते द्रौपद जाकी दशा पर द्वारिका से दौड़ आते हैं। जाने कौन से जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाते हैं। रीझ जाते हैं। दया रीझ जाते हैं। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए हमको बार बार इसी धरती पर आना है। एक साधक ने कहा है, जाता नहीं है कोई दुनिया, इस दुनिया को छोड़ करके जाता नहीं है कोई इस दुनिया को छोड़ करके, मिलते हैं सब यहीं पे कपड़े बदल बदल के। फिर मिलेंगे, कपड़ा बदलेगा, आपका भी हमारा भी। इसलिए हम अमृत पुत्र हैं। हमारे आचरण, हमारे विचार, हमारे सदाचार, हमारे सबके कल्याण, सबके सहयोग की भावना, यही मैं गर्वान्वित हूं कि आज मैं धूमा के इस पावन पवित्र पर अपना यह जो भगवान ने इस पृथ्वी पर वसुंधरा पर मनुष्य रूप में भेजा, उसकी आवृत्ति यहाँ पूर्ण हो रही है। ये बड़ी बात है। ऐसे भोले भाले वनांचल में निर्दोष, जो चालाकी नहीं जानते, षड्यंत्र नहीं जानते, जो धूर्तता, जो किसी को कष्ट पहुंचाना नहीं जानते, ऐसे वनांचल में बड़े सुदूर दुनिया के आकर्षण, दुनिया के तमाम षड्यंत्रों से दूर भोले भाले वनांचल में रहने वाले इन भाइयों के बीच में, राम भक्तों के बीच में, सनातनियों के बीच में, यहाँ इस मिट्टी में मेरा जन्म दिन आज है। मैं आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं, अपनी कृपा बनाएं। आइए अब हम लोग कल की कथा के आगे का विचार करते हैं। कल हम लोगों ने इसी पंडाल में भगवान के जन्म की कथा गाई, हम सुनी थी। भगवान कब कब आता है, क्यों क्यों आता है, किसके लिए आता है, किसके घर में आता है, कैसे हम मंगल भवन बनाते हैं तो मंगल भवन में नारायण आता है, उसके क्या आचरण है, क्या जीवन है। इसी धरती पर रहने वाली एक माँ के गर्भ में उदरस्त होता है। ऐसा ब्रह्मांड नायक, अखिल विश्व का, अखिल संसार का, अखिल लोक का संचालन करने वाला, काल चक्र का नियंता, ऐसा भक्त पराधीन नारायण है। भक्त पराधीन ही तो कहेंगे, अगर भक्त पराधीन न होता तो कैसे पुकारने पर कभी राम बन के कभी श्याम बन के आता है। कहते हैं महाराज, सूर्य की गति भगवान को इतने सुंदर है हमारे नारायण। सौंदर्यता पर थोड़ी चर्चा करके फिर हम लोग कथा को आगे बढ़ेंगे। आज विवाह तक की कथा जानी है। तो कहते हैं कि सौंदर्य को देखा जब तो सूर्य की गति रुक गई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने पहले दिन निवेदन किया था कि इन 7 दिनों में मैं अपनी कोई बात नहीं कहूंगा। जो शास्त्र में लिखा है वही आपको सुना दूंगा। क्योंकि शास्त्री झूठा हो सकता है लेकिन शास्त्र झूठा नहीं होता। वही शास्त्र कहता है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, पृथ्वी माता पृथ्वी पुत्रो हम। ये कौन कहता है? ये हमारे वेद भगवान कहते हैं, जिसलिए हम शास्त्र गाने आए हैं। तो कहते मास दिवस का दिवस
मरम न जाने को रथ समेत रवि निशागमन जो वो दिन है जो कि नारायण आज के ठीक 1 महीने बाद चैत्र हो जाएगा, नवमी तिथि हो जाएगी, शुक्ल पक्ष हो जाएगा, भववार हो जाएगा, सब मिल रहा है। और वो 12 बजे दिन में आए तो कहते हैं कि मास दिवस का दिवस भा, दिन कितने का हो गया? 1 महीने का। अरे 1 महीने का दिन कहाँ? कैसे हो गया? कहा मरम न जाने कोई। इस भेद को परमात्मा के मुखमंडल को निहारते हुए लोग इतने आप्यायित हैं। आप्यायित माने प्यासे हैं, प्रसन्न हैं, नाच रहे हैं, उमंग से भरे हुए हैं, उत्साह से भरे हुए हैं, इतने हैं प्रफुल्लित हैं, प्रसन्न हैं कि उनको यही नहीं पता लग रहा है कि ये दिन बीत के उनको 1 महीने का दिन भी ना छोटा लगता है। वो ये सुख है। कहा ये कौन सा सुख है? कहा मानव ब्रह्मानंद समाना। जब ब्रह्मानंद हुआ करता है ना तब समय का ज्ञान नहीं होता है। ब्रह्म ज्ञान आप ब्रह्मानंद समाना। जैसे हम जितना अपने रुपए के लिए, पैसे के लिए, खेत के मेड़ के लिए जितना झंझावात दिन भर करते हैं ना, जब कोई मुकदमा जीत जाते हैं, 10 बीघे का प्लाट जीत जाते हैं, जितनी प्रसन्नता हो उससे अधिक प्रसन्नता हो ब्रह्मानंद की कब होती है? जब उसकी अनुभूति होगी। हम भी गा रहे हैं, अभी हमें ब्रह्मानंद का आनंद नहीं मिला, ये मैं व्यासपीठ से कह रहा हूँ। उस ओर नारायण से गाते गाते आज 16-17 वर्ष हो गया, हो सकता है कभी मिलने लगे, इसी आशा में गा रहा हूँ। इसलिए मानव ब्रह्मानंद समाना। जब ब्रह्मानंद आता है ना तो व्यक्तिगत स्वार्थ से परे होकर दुनिया के कल्याण के लिए सृष्टि में भी ब्रह्म दिखाई देने लगता है। खंभे से लेकर नारायण कण कण में भी ब्रह्म दिखाने लगे, समझ लेना ब्रह्मानंद। ईर्ष्या का नाश हो जाए, पड़ोसी से, देवरानी जेठानी से, पटीदार से, खेतबाड़ी सबसे नाश धीरे धीरे होने लगे, ईर्ष्या का, जलन का, भेद बुद्धि का। तो समझ लेना कि अब हमारे अंदर ब्रह्मानंद का बीज लगने लगा है। तो वही कह रहे हैं कि मां 1 महीने का दिन हो गया, लेकिन यह काहू मरम न जाना। कहा मरम न जान रथ समेत रवि था क्यों। सौंदर्यता लावण्यता देख के थक जाना। थकना माने है? कहा कि शक्ति जो भाई ये घड़ी उठा लिए, ये मैं उठाया, दिलीप कृष्ण भारद्वाज नहीं उठाया। मैं अगर अभी हमें 105 डिग्री बुखार हो जाए, हम यहाँ से चलकर जहाँ सीढ़ी पर जाते हैं और हम ऑन द बेड हो जाए, वहां क्यों नहीं जा रहे? शरीर वही है, दिलीप कृष्ण भारद्वाज वही है, आखिरकार सीढ़ी चढ़ के ऊपर तक क्यों नहीं? क्योंकि जो अंदर शक्ति है वो नहीं है। ध्यान रखना, थोड़ी सी क्लिष्ट विषय है, वो उठा रही है। वही शक्ति की जब मंडन मिश्र ने शंकराचार्य से शास्त्रार्थ किया तो वही कहा कि शक्ति प्रथम है, ब्रह्म बाद में है। इसीलिए जब वहां आए तो कहा कि अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि। हे शक्ति तुम ही हो, सब में तुम ही हो, उद्भव स्थित संहार कारिणी। तू ही उत्पन्न करती है, तू ही पालन करती है, तू ही संहार करती है, तुम सब कुछ है। शक्ति को प्रणाम किया। इसलिए थकना शक्ति का जहां लोप हो जाता है, शक्ति ब्रह्म के आनंद में डूब गई तो आदमी थक जाएगा, शक्ति ये नहीं रह गई। तो शक्ति ब्रह्म के आनंद में जब डूब जाए ना हो तब उसे परमानंद कहा करते हैं। तो रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन हो। रथ के साथ सूर्य थका भगवान के मुखमंडल को निहार रहा। भगवान कितने सुंदर है। ये भगवान का विग्रह लगा है। भगवान को देखे है ना, सीताराम जी का दरबार लगा होता है कहीं कुछ, ये कहाँ फोटो खींची गई, कहाँ भगवान खड़े होकर फोटो खिंचाए हैं। तो जो शास्त्रों में लिखा है कि नीलाम भुज श्याम मलको मलांगम, तो शास्त्र ने बना दिया सीता माने वो श्याम श्याम वर्ण के भगवान होंगे। पहला तो रंग पता लग गया कि नीलाम भुज श्याम, मलको मलांगम कोमल अंगम यस्या,
यानी जिनका कोमल अंग है, तो कोमल अंग पता लग गया। सीता समारोपित वाम भागम, जिसके वाम भाग में सीता है। कहा मुख कैसा है? कहा जिसके चंद्रमा ये मुख समता पाव क्यों चंद्र बापरो रंग, यानी चंद्रमा भी एक बार पूर्णिमा का टेढ़ा हो सकता है, माँ का मुखमंडल और चंद्रमा से भी, यानी चंद्रमा से भी सुंदर। अगर आपको इसका उदाहरण लेना हो तो छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूं। महाराष्ट्र का वो भाग जहां नासिक है, नासिक अभी 3 साल पहले कुंभ लगा था। भगवान वहीं अपने भाई कुमार लक्ष्मण के साथ है और मैया सीता के साथ बैठे हुए हैं। रावण की बहन सुपर्णखा जो विद्युत जी की पत्नी है, अपने जीजा को रावण जी ने पॉइजन देके, जहर देके मरवा दिया था, क्योंकि वो उससे भी बड़ा वीर था। उसका नाम खंडवा के लेकर पूरे महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में बढ़ने लगा था, तो मरवा दिया। वह विधवा महिला सुंदर रूप बना के भगवान के पास गई। वो कथा आएगी, सुनाऊंगा। तो लक्ष्मण ने नाक काट दिया। तब खरदूषण वगैरह के पास कितने 14,000, कितना सेना है उनके पास? 14,000 हथियार लेके खड़ी है। हमारे सरकार 19 वर्ष के हैं। कहा तुम सीता कर करो रखवा। लक्ष्मण सीता को देखना, मैं आया। कहां जा रहे हो भैया? देखो उधर से धूल उड़ रही है, लगता है आयो निश्चर कटक भयंकर। दौड़े और दौड़ के कितना दौड़े होंगे, तब तक सेना रथ से चली जा रही है। दौड़े होंगे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, बस ना अकेला धनुष बाण तर्कस में लिए 19 वर्ष के हमारे ठाकुर विराजमान है। इधर 14,000 मिलिट्री सामने है, और भी AK-56 AK-47 लेके हैं। आप जरा सोचिए, अत्याधुनिक हथियार लेके, विविधि विधि गोला चले, बाबा ने लिखा, गोला बारूद लेके विविधि विधि गोला चले, जन प्रलय के बादले। तो ऐसे हथियार लेकर खड़े हैं। लेकिन जो खरदूषण भगवान को देखते हैं, कहता नहीं नहीं ये तो पूजा करने लायक है, मारने लायक। अरे रे यही है पूजा करने की जिसकी बात कर रहे हो। तुम्हारे बहन की नाक काटने वाले देखो खून बह रहा है। कहा यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, मैं मानता हूं मेरी बहन को कुरूप बना दिया है, लेकिन बध लायक नहीं पुरुष अनुपा, ये मारने लायक नहीं है, ये पूजा कर। माने आप देखिए, वो कहता है कि सूर नर नाग हते हम ते, हमने ऋषियों को मारा है, देवताओं को मारा है, साधुओं को मारा है। हड्डी चूस चूस के वहीं फेंका था ना। जो भगवान ने देखा ये क्या है, तो कहा हड्डियों का पहाड़ है। भगवान ने कहा निश्चरहीन करहु मैं, भुज उठाए प्रण किन्न, सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुख दिन। वो राक्षस जो चूस चूस के हड्डियों का खा जाते थे, कहता मैं सबको खा जाता हूँ, लेकिन इस बाबू को प्रणाम करने, अगर ये अपनी पत्नी देकर चले जाए तो इनको छोड़ दो। अभिप्राय क्या है? इतना बड़ा आतंकवादी, इतना बड़ा हत्यारा भी परमात्मा की लावण्यता इतने सुंदर थे, इसलिए सारे लोग लुगाई जा रहे हैं भगवान का दर्शन करने। आप भी चलिए ना महाराज। कहते हैं कह क्या रहे हैं दर्शन करते समय? कहा एक ही बात कहते हैं, क्या? चलो री सखी देखिया प्यारे रघुरैया, 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 चलो रे रघुरैया प्यारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया ओ प्यारे रघुरैया, और भजत बधैया, चलो रे सखी देखिया प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देखिया। मीठी मीठी ताली भगवान की सुंदरता देखने आप भी चल रहे साथ में। जय जय। हरि बोल। संजय जी जय
सुमित्रा पुन पुन लेत बनैया जय लोरी सखी देखिया चलोरी सखी सब गाइए प्यारे रघुरैया चलोरी सखी देखिया मीठी मीठी ताली अति पुनीत मधुमास लगन दहवार योग समुदैया अति पुनीत मधमास लगन गहवार योग समदैया अति पुनीत मधुमास लगन दहवार योग समुदैया अति पुनीत मधमास लगन गहवार योग समदैया मध्य दिवस में प्रकट भय है दिवस में प्रकट भये है मध्य दिवस में प्रकट भय है मध्य दिवस में प्रकट भये है सब जन के सुख दैया चलोरी जय जय चलोरी सखी देखिया प्यारे रघुरैया चलोरी सखी देखिया प्यारे रघुरैया प्यारे रघुरैया प्यारे रघुरैया ओ प्यारे रघुरैया मदद बधैया चलोरी सखी देखिया चलोरी सखी देखिया प्यारे रघुरैया चलोरी सखी देखिया चलोरी सखी देखिया चलोरी सखी प्रेम से बोलिए रामलला सरकार की बहुत लावण्य ताली आज दशरथ के भवन में नारायण आए हैं। और आपको एक बात बता दूं, जो ये कथा चल रही है यहाँ धूमा में, जो हमारे टीवी चैनल, यूट्यूब चैनल और फेसबुक के माध्यम से श्रोता जुड़े हैं, मैं उनके लिए बता दूं, यह कथा 23 फरवरी से 23, 24, 25, 26, 27, 28, 1 मार्च तक ठीक 2 बजे से 5 बजे तक दिखाई जाएगी लाइव में, क्योंकि यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण आप सब इसे देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन यह 23 फरवरी से 1 मार्च तक 2 बजे से 5 बजे तक नियमित चलेगी। चूंकि 16 से म्योरपुर की कथा है तो वो 16 से 22 तक वहां की चलेगी, चूंकि वहां नेटवर्क है, वो तुरंत की तुरंत चलेगी। ये आफ्टर डी लाइव इसे कहते हैं। अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बड़े भाव से, फिर लाइव करेंगे 23 से। तो आप अपने घर में बैठे हैं, मोबाइल खोले, दिलीप कृष्ण भारद्वाज डाला तो आपका भी इसमें फोटो आने वाला है। तो आप देखिए, अरे मैं यहाँ बैठ के ताली बजा रही हूँ या बजा रहा हूँ, तो उसका भी आनंद लेंगे। और कई बार कथा ठीक से नहीं कोलाहल के पंडाल में, तो उसे सुनकर बार बार सुन सकते हैं। अन्य स्थानों की भी कथाओं से आपको सुनने में सहायता मिल सकती है। पूरी 9 दिन की, 15 दिन की, 20 दिन की, 1-1 महीने की कथाएं उसमें पड़ी हैं। आप पूरी कथा धीरे धीरे बैठ करके, कई बार कई प्रसंग छूट जाता है, जल्दी जल्दी में विवाह तक जाना, वो करना, तो आप YouTube चैनल के माध्यम से, अन्य माध्यम से आप उसे श्रवण कर सकते हैं। केवल मेरा नाम डालेंगे तो तुरंत YouTube पर मेरी वो चैनल आ जाएगा, आप उसे सुनिए, आनंद करिए। तो मैं निवेदन कर रहा था, परमात्मा बड़े सुंदर है, सुंदर बाल लीला कर रहे हैं। और बाल लीला भगवान राम की बहुत संक्षिप्त है, लेकिन बड़ी मर्यादित है, क्योंकि ये मर्यादा स्वरूप है। यद्यपि कहीं कहीं भेद किया, लेकिन हम कहते हैं नहीं, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं उनके, इनके नयन क्या है? गंभीर है। उनके कहा दोनों
इनके ही हैं, इनके थोड़े गंभीर मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और उनके चपल विशेष, वो थोड़े चंचल हैं, लेकिन दोनों कला एक ही। अब आप देखिए, एक झांकी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। भगवान का माँ ने, उनकी माँ कौशल्या ने एक दिन कहा थी मैया, यहीं की छत्तीसगढ़ की, कभी आप बिलासपुर जाएंगे तो वहीं से 64 किलोमीटर से कम ही बल्कि एक गांव है चंद्रखुरी, गए हैं? तो गए हैं, हाथ खड़ा करना जो गए हैं। अच्छा भैया गए, तो वहां जाइए तो 6.5 फीट की मूर्ति कौशल्या मैया की लगी है, वहीं की है। एक दिन माँ बड़ी सीधी सादी है, छत्तीसगढ़ के लोग बड़े सीधे होते हैं क्योंकि भगवान का ननिहाल है ना। तो उन्होंने श्रृंगार किया, बढ़िया बाल संवारा, काजल लगाया, खूब श्रृंगार किया, बुंदी बुंदी कुछ बनाया। जब श्रृंगार किया तो देखा कि जब मंदिर में गई तो जैसा अपने बेटे का श्रृंगार किया था वैसे ही वहां पर बैठे थे। श्री रामायण में पाठ आया कि यहाँ वहाँ दुई बाल देखा, मति भ्रम मोर किया अभिषेका। अरे वही बालक यहाँ है, देखा बाल कहाँ पुण्य सूता, वो सो रहा है पलंग पर, अभी घुटने घुटने भी नहीं चल पाता, कैसे मंदिर में पहुंच गया? हे भगवान, तू ऐसे माने गाल पकड़ के देखा सच में है गड़बड़ है, फिर वहां गई, फिर यहाँ आई। भगवान को तो अपना ब्रह्मांड स्वरूप दिखाना था, अखिल संपूर्ण, इसलिए प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी, हंसते ही उनके मुख में संपूर्ण संसार का दर्शन माने। यही काम कभी आप जाइएगा वृंदावन में, तो वृंदावन जाएंगे, मथुरा जाएंगे, तो वहां से आप यमुना पर जाइए किनारे किनारे, तो भगवान ने जो लीला किया है, नागनथैया घाट, चीरहरण घाट, कोयले घाट, ब्रह्मांड घाट ये लिखा है। तो मैंने एक से पूछा कि कोयले घाट का क्या लीला है? ब्रह्मांड घाट तो समझ में आता है, कोयले घाट क्या है? कहा जब मथुरा में आप जाएंगे ना तो कंस का किला आज भी है, तो कहा जब वहां किले से लेकर के गोविंद को, कन्हैया को, कनुआ को उसमें किसमें डलिया में लेके जमुना पार कर रहे थे वासुदेव, तो जमुना जो कि भगवान कृष्ण की पत्नी है, तो सूर्य की बेटी है और भगवान कृष्ण की पत्नी, तो उनको पैर छूना चाहिए। तो वासुदेव जी के नाक तक जमुना जी चली गई, तो वासुदेव जी चिल्लाए, अरे कोयले, तो इसीलिए उस घाट का नाम हो गया कोयले घाट। ब्रह्मांड घाट का मुझे पूछा कि ब्रह्मांड घाट इसका नाम क्यों पड़ा? कहा एक बार भगवान ने ना यहाँ माटी खावन लीला किया था। माटी खावन लीला क्या है? कहा मृत्तिका भक्षणम। कहा मृत्तिका भक्षणम, मृत्तिका माने मिट्टी, भक्षणम माने खाया था। अच्छा मृत्तिका भक्षणम किया, हाँ क्या किया? कहा एक बार मुख में मिट्टी खा ली, तो जब भी गोविंद कुछ खा लेते थे तो गोपियां शिकायत करती थी, तो यशोदा मैया किसी की बात मानती नहीं थी, लेकिन अगर दाऊ भैया ने कंप्लेन कर दिया, शिकायत कर दिया, तब किसी से नहीं पूछती थी। और माँ कभी कन्हैया नहीं कहती थी, गोविंद नहीं कहती थी, वासुदेव नहीं कहती थी, द्वारिकाधीश नहीं कहती थी, और गोविंद किसी नामों से क्या कहती थी? कनुआ। क्यों रे कनुआ? यहाँ कान पकड़ती थी कनुआ का। इसीलिए जब चले गए वहां से तो रो करके एक दिन उद्धव से कहे थे, उद्धव मुझे ब्रज बिसरत नहीं, मुझे बहुत याद आ रहा। कहा क्यों गोविंद? कहा यहाँ सब द्वारिकाधीश कहते हैं, कनुआ कहीं कोई नहीं को हरावत, मैया याद दिलावत। कहा कनुआ कह के कोई मुझे नहीं कोई बुलाता, सब द्वारिकाधीश कहते हैं। माँ मुझे कनुआ कहती थी, इसलिए कहा माँ कनुआ ने ना मिट्टी खाई है। कहा यहाँ क्यों रे मिट्टी खाई है? अब वो कितनों झूठ बोले, दोनों तरफ से मिट्टी के लार टपक रहे थे, उसी में माटी। कहा तो कितना गंदा रहता है मिट्टी खा करके, पिछले जन्म में सुअर था क्या? भगवान मुस्कुराए, भैया की ओर देखा, कहा देखो भैया, मैया जान गई कि हम पिछले जन्म में सुअर थे, क्योंकि पहला जन्म सुकर का ही तो था जब ब्रह्मा जी के नाक से निकले थे। कहा देखो मैया जानती है कि पिछले जन्म में सुअर है। कहा कि नहीं यहाँ तो मुंह खोल तो। कहा नहीं भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है, मेरी बात मानो। अच्छा मक्खन की चोरियों की बात करते थे तो गोविंद कहते थे कि मैं बालक बहियन को छोटो, छीको को ही विधि पावे।
बड़ा बढ़िया बढ़िया तर्क देते थे, लॉजिक कि कैसे बताओ इतना ऊंचा तुम्हारा सिक्को माने सिकहर, जिसमें सिक्का पटेवा में जो बांधा जाता है ना वो सिकहर, उसी में मक्खन दूध ऊपर रखा। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं बालक बहियन माने हाथ के छोटे छोटे मेरे हाथ है, छीको कहीं भी उतना लंबा कैसे मेरा हाथ हो जाएगा। झूठ बोलते हैं सब, भैया इनकी बातें में मत आना। आज अब कैसे, अब मुंह में मिट्टी है, अब क्या बहाना दे। तो कहे मैं सच्ची मुच्ची बता रहा हूं, अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं दाऊ भैया के सिर पर हाथ रख के कसम खा रहा हूं, गंगा की कसम खा, जमुना की कसम। दाऊ भैया ने अपना सर हटा लिया। तो हमारे यहाँ मृदुल कृष्ण शास्त्री बहुत अच्छे सिंगर, गौरव कृष्ण शास्त्री उनके बेटे बड़ा सुंदर भजन गाते हैं ना, राधे 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 बरसाने, जो हम लोग सुबह सुबह लगाते हैं, उन्होंने गाया, बड़ा प्यारा है। क्या भगवान कहते हैं, मारो मैया, अरे मारो मती मैया, बचन भर मारो मत मैया, बचन भरवाए। मारे मती मैया, बचन भरवाए। मारे मत मैया, बचन भरवाए। मारे मत मैया, गंगा की खवाले चाहे यमुना की खवाले, गंगा की खवाए चाहे यमुना की खवाए। गंगा की खवाले चाहे यमुना की खवाले। गंगा की खवाए चाहे यमुना की खवाए। आओ भैया के सिर पे हाथ धरवाए। मारे मत मैया, बचन भरवाए। मारे मत मैया। तो ऐसे गोविंद जो लीला करते थे उसका चित्रण ये ब्रज भूमि से आए हुए बच्चे अपने, जहाँ सोचिए इन बच्चों पर आपको ध्यान, ये बड़े परिवार के घर परिवार ब्रज छोड़कर आज धूमा की मिट्टी में ये प्रणाम, इनका जन्म ब्रज भूमि पर हुआ है जहाँ भगवान का जन्म हुआ है, इसलिए प्रणाम के योग्य है। ये देखिए वो जो गोविंद बनते हैं उनके अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो भगवान कृष्ण का ही विग्रह लगता है। और पंकज जी हैं बहुत बच्चे साधक, और तो ये बहुत सुंदर लीला करते हैं कि माखन चोरी का, तो उसका दर्शन करिए, फिर हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। बोलिए श्री द्वारकाधीश सरकार की जय। नंद के रसिया की।
मंडल अध्यक्ष हैं यहाँ पिंडमगंज, आपका स्वागत अभिनंदन है। आप भी आकर मंच पर महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद। सब लोग चल के नीचे बैठेंगे। अभी आप बैठिए। आज भगवान का विवाह है, क्योंकि भगवान का विवाह भी गुरुवार को हुआ था, आज गुरुवार भी है और एक इतना सुंदर पवित्र भूमि है धूमा की। आइए, जब बड़े हुए हैं भगवान हमारे ठाकुर, हमारे राघव, एक स्थान बक्सर है, बक्सर बिहार में, वहां एक साधु है जो यहाँ से कितना है, अधिकतम 200 किलोमीटर एक स्थान बक्सर है बिहार में, वहाँ एक साधु रहते हैं। अब इसके आगे उसका परिचय करा रहे हैं। रामायण कार कहते हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, जहाँ जप जग योग मोहि करहि, जहाँ जप जग योग मोहि करहि, अति मारीच सुबाहु हिरहि, अति मारीच सुबाहु डरहि, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। जैसे किसी बच्चे को जब दवा माँ देती है ना, थोड़ी दवा कड़वी होती है तो मैया कहती है ना, आंख मूंद के पी ले। तो ये बीच बीच में जो झांकी चलती है वहीं उसमें मिठास है। देखिए, बहुत लोग झांकी के समय आ जाते हैं, कथा के समय चले जाते हैं, जबकि कथा संस्कृत में मैं कर रहा हूँ न, बड़ी जटिल भाषाओं का बड़े कठिन सहज रूप से कहानी की तरह कथा सुना रहा हूं, जिसे सबको समझ में आ जाए। रामायण में लिखा कथा कैसी होनी चाहिए, कहा बुध विश्राम सकल जन रंजन। जो बुद्धिमान लोग हैं उनको भी आनंद आ जाए, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वनवासी हैं, कभी वो रामायण नहीं पढ़े, उनको भी आनंद आ जाए। तो इसलिए आप थोड़ा झांकी में भी मन लगाइए, लेकिन कथा में भी, मूल कथा ही है। इसलिए मेरी विनम्रतम प्रार्थना है। कहते हैं विश्वामित्र। विश्वामित्र कौन है? विश्वामित्र उत्तर प्रदेश में, जो आज गाजीपुर हो गया है, पहले ये गाजीपुर था। डॉक्टर नागेश ओक ने अपनी किताब में लिखा। अब ये नागेश ओक आप क्या समझेंगे, थोड़ा सा, चूंकि बहुत कम लोग हैं जो पढ़ते होंगे, तो आप समझिए कि आज पश्चात विचारक हैं। चूंकि पत्रकार बंधु, इसलिए मैं थोड़ी सी चर्चा कर दे रहा हूं। आपको कथा में कहानी की तरह ही सुनाऊंगा। तो उन्होंने लिखा कि ये गाजीपुर ही था, क्योंकि वही इनके पिता का नाम गाजी था विश्वामित्र के। कभी आप गाजीपुर जाएंगे, जो आज का गाजीपुर है उत्तर प्रदेश का, तो वहाँ एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष है और उसी के ठीक नीचे 6 फीट की गाधी ऋषि की आज भी प्रतिमा है। और गाधी बाड़ा करके एक बहुत सुंदर आश्रम का वहाँ आचार्यगण चलाते हैं, आश्रम भी है। तो वहां से आप गाजी, जो आज का गाजीपुर है, वहां से लगभग 200 किलोमीटर, चंदौली से, काशी से कितना है,
92 किलोमीटर वो स्थान बक्सर जो बनारस है काशी, तो कुल मिलाकर के 80 किलोमीटर गाजीपुर, तो मान लेते हैं नियर अबाउट लगभग 200 किलोमीटर। वहां ऋषि रहता है, करता क्या है, नाम से लगता है विश्व माने संसार, मित्र माने फ्रेंड, दोस्त, मंगल चाहने वाला। तो ऐसे वो दुनिया का मंगल चाहते हैं। आदरणीय श्रवण जी जिस संगठन में काम करते थे उसमें एक पंक्ति ये पढ़ी जाती थी, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। संपूर्ण जगत का कल्याण हो और संपूर्ण जगत का मंगल हो, तत्पश्चात मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मेरा भी मैया थोड़ा कष्ट दूर करना। ऐसी कामना लेकर दुनिया के मंगल के लिए एक अनुष्ठान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। लेकिन जहां वो यज्ञ कर रहे हैं, कहते हैं कि वहां यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? अति मारीच सुबाहु ही डरही। यद्यपि वहां पर एक मारीच नाम का राक्षस है, एक सुबाहु नाम का राक्षस है, लेकिन ये अनुष्ठान में बाधा डाला। ये विश्वामित्र की बात नहीं है। संसार में ये मारीच और सुबाहु कहीं भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं होने देते, ये उनके काम है। मारीच माने कपट। मारीच कौन है? ये कपट है। तब मारीच कपट मृग भयऊ, वह कपट है। मारीच जो है वो कपट। सुबाहु क्या है? अहंकार है। जहां अहंकार होते हैं वहां ओंकार नहीं होते, और जहां ओंकार होते हैं वहां अहंकार नहीं होते। भगवान का आहार ही अहंकार है। ये एक कपट है और एक अहंकार। कपट क्या है, अहंकार क्या है, दूसरे दिन इसकी व्याख्या में कर चुका हूं, इसलिए बार बार उसी विषय की पुनरावृत्ति नहीं करूं। पुनरावृत्ति माने बार बार कहना, पुनः आवृत्ति, पुनः पुनः कहने की प्रक्रिया को पुनरावृत्ति कहते हैं, तो नहीं कहूंगा। तो कहते हैं महाराज विश्वामित्र के मन में चिंता हुई कि हे भगवान, हमें तो एक तरफ इस अनुष्ठान में गुस्सा नहीं करना है, अब इन राक्षसों को कैसे खत्म किया जाए। गाधी तनय मन चिंता व्यापी बिनु हरि मरैन निश्चर पापी है। तो कहा कि नहीं नहीं। तो उनके शिष्यों ने कहा गुरुदेव, हमें लगता है कि आपको आवेश नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, इसलिए एक उपाय बताओ। कहा बताओ, क्या कह रहे हो? कहा आप ही कहा करते हैं चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। चिंता से व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो जाती है, दुख से शरीर का नाश हो जाता है। इसलिए हे देव, आप चिंतन क्यों नहीं करते? समाधान चिंता से नहीं चिंतन से मिला करता है, ये ऋषियों ने कहा। भगवान विश्वामित्र को ध्यान में, वो ये बात तो बहुत अच्छी कह रहे हैं। तब मुनिवर क्या किया? कहा बैठ किन्ह विचारा, मन कीन्ह विचारा। क्या विचार किया? हरि अवतरे हरनि मही भारा। अरे पृथ्वी पर अयोध्या में जो श्री अवध है, वहां तो भगवान पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतरण हो चुका है। तो मैं इनसे संघर्ष करने के बजाय, इनसे युद्ध करने के बजाय अनुष्ठान पूर्ण होगा नहीं। इससे अच्छा है कि मैं अयोध्या जाऊं, 200 किलोमीटर है, 2 दिन में पहुंच जाऊंगा। जाके करूंगा क्या? कहा यही मिस देखो पद जाई। इसी मिस माने बहाना, इसी बहाने से, इसी प्रकार से, इसी प्रक्रिया में, इसी उद्देश्य को, जिस उद्देश्य को लेकर जा रहे हैं, इसी में भगवान के पाद पद्मों का दर्शन भी हो जाएगा और उन्हें मांग कर ले भी आएंगे। इसलिए बाबा ने श्री रामचरितमानस में लिखा यही पद देखो। कहा क्या? यही मिस देखो पद जाई, कर विनती आनो दो भाई। विनम्रता पूर्वक निवेदन करके चक्रवर्ती जी से, चक्रवर्ती माने राजा दशरथ जी से, दोनों भाइयों को मांग के ले आऊंगा। ये असुरों का, क्योंकि इनका जन्म ही है, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों ये दुष्ट हैं, उनका नाश कर देंगे। हम लोग जप यज्ञ वहां क्या कर रहे हैं? जहां जप यज्ञ योग मुनि करही। मुनि के लिए जप है, योग है और यज्ञ है।
इसलिए ये करते हैं, किसके लिए? संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए। ऐसा संकल्प लेके अयोध्या की तरफ विश्वामित्र चले हैं। भक्तों ने कहा ठहरिए। कहा क्यों? कहा आपने कहा यही मिछ देखो पद जाए। अरे जब जाएंगे ही तो राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। भगवान के राजीव नयन पुरुष सिंह दो वीर, सिंह के समान ठाकुर के कंधे, आजान भुज तर चाप धर संग्राम जित खरदूषणम, घुटनों के नीचे भुजाएं आजान बाहु। इसलिए अर्जुन को भी गोविंद कभी कभी क्या कहते थे? आजान बाहु। जिनकी भुजाएं घुटने के नीचे होती हैं उसे आजान बाहु। हमारे सरकार आजान बाहु थे। इसलिए वंदना में स्तुति में लिखा आजान भुजसर चाप धर संग्राम जित खरदूषणम। रावणम नहीं लिखा। रावण में तो नीलादि हनुमादि हनुमनादि अन्यान्य वीर 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 तमाम योद्धा उनके साथ थे। लेकिन यही जो आज महाराष्ट्र है, अब महाराष्ट्र और खंडवा ये पूरे मध्य प्रदेश का अंचल, वहां राजा था खरदूषण तिसरादिक। 14,000 सेनाओं से हमारे 19 वर्षीय सरकार अकेले धनुष्मान लेकर के उनका वध किया। इसलिए बाबा ने लिखा आजान भुजर चाप धर संग्राम जित खरदूषणम। ऐसे हमारे सरकार कहा उनका पूरा दर्शन करना। केवल पाद पद्मों की पैरों का दर्शन करके क्या करोगे? तो हमारे गुरुदेव विश्वामित्र जी ने क्या कहा हो है? कहा हम इसलिए उनके पाद पद्मों का दर्शन करेंगे बंधुओं, आप भी करेंगे। गुरु विश्वामित्र बिहार के बक्सर से चल रहे हैं। 200 किलोमीटर पैदल जाएंगे। कभी आप जाइएगा तो बलिया से लगभग 64 किलोमीटर दूर वो स्थान है गुरु विश्वामित्र प्रथम रात्रि विश्राम स्थल लिखा है, बड़े कारो नाम का स्थान है। तो चले 200 किलोमीटर की यात्रा पर। कहा कि परमात्मा के पाद पद्मों में ही सब चमत्कार है। हमारी हिम्मत नहीं कि उनके मुखमंडल की ओर, जिनकी भक्ति है वो पाद पद्मों की ओर देखते हैं। कहा पाद पद्मों में क्या करामात है? विश्वामित्र कहे हम यात्रा करेंगे, 5 मिनट लगेगा, 2 बातें जान लो पाद पद्मों के बारे में। हमारे यहाँ बहुत अच्छे साधक हुए। पगला बाबा अब नहीं रहा, 2 साल पहले वृंदावन में रहते थे। जब दीदी के आश्रम जाएंगे, जो मातृका वो अपने रितंभरा दीदी हैं, उनसे केवल 200 मीटर पहले पगला बाबा बाएं हाथ, उनका एक पद है, क्या कहते हैं? है करामात ज्ञान के चरणों की रज में, है करामात ज्ञान के चरणों की रज में जा करके गौतम की नानी से पूछो, जा करके गौतम की नारी से पूछो, है करामात ज्ञान के चरणों की रज में, करामात ज्ञान के चरणों की रज में, के जाकर के गौतम की नारी से पूछो, के जाकर के गौतम की नारी से पूछो। उनकी आँखों में है इतनी करुणा, हरीन की आँखों में है कितनी करुणा, दुखारी से पूछो, ये जा
प्रधान जी ध्यान दीजिए, कहते हैं साधक बोल रहा है कि क्या क्या हो सकता है। कृपा जितनी करते हैं शरणागतों पर, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, बता सकते हैं यदि, बता सकते हैं यदि, बता सकते हैं यदि बता सकते हैं यदि, मिलेंगे विभिन्न पंडितों को पावन, ये कैसे बना दे पंडितों को पावन ये कैसे बनाते, जटायु सरित काली से पूछो, जटायु सरित कारित दो, रामात क्या इनके करैलू की रज में, रामात क्या इनके चरणों की रज में, करके गौतम के नारी से पूछो, विजा करके गौतम किनारे से बोलो। मीठी मीठी ताली। ये 5 पदों का ये भजन है। हम लोगों को विवाह करके 6:30 बजे आरती करानी है, इसलिए समय की मर्यादा। हमने पहले दिन, आज चौथा दिन है, पहले दिन निवेदन किया था कि आप ताली बजा के भजनों को गाइए, कोई संकोच मत करिए। अभी वसुंधरा पर ऐसा कोई ज्ञानी पैदा नहीं हुआ। आदि शंकराचार्य ने यही कहा किम ज्ञानम, ज्ञान क्या है। तो उनकी प्रश्नोत्तरी वाली बुक में उत्तर आया कि दोषः विवर्जितः इति ज्ञानम। भैया बैठ जाइए, द्वार पूजा लगाने की तरह चलते हैं हम लोग, तो अच्छा नहीं लगता। थोड़ी सी समय मिलता है, वही नाच गाना, वही नाच गाना, इसलिए सब सुन ले, सब जान ले, वही मीठी दवा। तो जब विषय चले तो थोड़ा सा गंभीर होने की आवश्यकता है। कहते हैं दोषा विवर्जितः इति ज्ञानम, जो दोषों से मुक्त करता जाए वही ज्ञान है। हम ये जानते हैं कि इसको लेने से फेफड़ा नष्ट हो जाएगा, लीवर फेलिवर हो जाएगा। बड़े बड़े लोगों को हमने देखा तक तावा चिमटा भी घर का बिक गया, लेकिन बंद नहीं किए। बच्चों की बिटिया की भोली भाली मूर्त ध्यान में नहीं आई, हम लेते रहे अल्कोहल। इसलिए उससे बचिए। ताली, आपको विश्वास नहीं होगा, डॉक्टर यस के बजाज ने 1 घंटे में 9,500 बार ताली बजाई। ऐसे ऐसे नहीं बजाया कि ऐसे बजाए, ऐसे बजाने से भाग्य की रेखाएं बिटती है। ये क्या है? गुरु है। ये क्या है? गुरु। ये क्या है? ये कहते हैं कि शनि है। ये क्या है? सूर्य है। ये क्या है? चंद्र है। ये क्या है? अधोचंद्र है। ये क्या है? मंगल है। अभी पत्रिका में भी आया था, आदरणीय श्रवण जी को हमने भेजा भी था, 3
पत्रिका में भी आया था, आदरणीय श्रवण जी को हमने भेजा भी था। 3 ब्लॉकेज केवल ताली बजाकर खोल लिया। ये ताली का चमत्कार है। आजकल टेबल वर्क कर रहे हैं हम लोग, अभी यहाँ तक गांव में धुआं में नहीं कर रहे, बड़े बड़े ऑफिस में इसमें तो ऐसे ताली, उससे सर्वाइकल पेन हो रहा, कंधों से लेकर सर से लेकर, उसमें बेहोशी, चक्कर आना, इतने दर्द नीचे की ओर उतरना, जैसे कोई इतना दर्द असीम होता है कि मरीज उसमें चीखने लगता है। तो बीच बीच में अपना कथा सुन रहे हैं, बीच बीच में ऐसे ऐसे ताली बजा लिया, ऐसे बजा लिया। सर्वाइकल भी आम के आम गुठलियों के दाम। इसलिए इस समय जो आप देख रहे हैं सूर्यास्त हो रहा है, इस काल को क्या कहते हैं? इस काल को शास्त्र में कहते हैं प्रदोष काल। ध्यान से सुनिए, क्या कहते हैं? प्रदोष काल कहते हैं। इस काल में केवल भजन करना, केवल कथा सुनना हमारे यहाँ शास्त्र कहता है। अब देख लेना, श्रीमद् भागवत के जो यहाँ आचार्य हैं, जो भागवताचार्य बैठे हैं, ये काशी और अयोध्या से जो हमारे कर्मकांड के लोग आए हैं, इनसे आप पूछिएगा, जब हम किसकी बेटे हैं? हम दिति के बेटे हैं, और राक्षस की अदिति के बेटे हैं, और राक्षस किसके हैं? दिति के। पिता एक ही है, कश्यप। तो एक दिन दिति कौन है? कश्यप की दूसरी पत्नी, जो राक्षसों की माँ है। और अदिति कौन है? देवताओं की माँ है। एक दिन इसी काल में दिति गई कश्यप के पास और कहा कि आपने अदिति को तेजस्वी पुत्र दिया। इंद्र पुत्र है अदिति के, सूर्य पुत्र है, चंद्रमा पुत्र है, सभी देवता पुत्र है। कहा मुझे भी पुत्र दीजिए इसी समय। कश्यप ने कहा नहीं, इस समय पुत्र नहीं देंगे। इस समय अगर पुत्र दिए तो राक्षस हो जाएगा। तो श्रीमद् भागवत में पाठ आया, बड़े ध्यान से सुनिए। सायं काले तुभो राजन, सायं काले तुभो राजन कर्म चत्वार वर्जयेत्, आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम तो विशेषता। हे राजन, हे परीक्षित, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि 4 कामों को नहीं करना। सायंकाल कहा कौन? आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम तो विशेषता। कहा किया तो आहारम जायते व्याधि। अगर तुमने प्रदोष काल में जब सूर्य डूब रहा है आपने भोजन शुरू कर दिया तो जायते व्याधि, आपका शरीर रोगालय बन जाएगा, व्याध्यालय बन जाएगा, रुग्ण हो, बीमारी का घर हो जाएगा आपकी भाषा में। आहारम जायते व्याधि मैथुनम राक्षसम सुतम। अगर आप स्त्री और पुरुष संतान के लिए मिलते हैं तो राक्षस संतानें हो जाएंगी। और कहा निद्रा जायते लक्ष्मी। अक्सर हम लोगों का भारत है ना, हम क्या, अभी मैं गया था श्रीलंका में अशोक वाटिका में सुंदरकांड की कथा गाने। बहुत यहाँ से मित्र भारत से भी हमारे साथ गए थे। वहां सुंदरकांड की कथा थी 9 दिवसीय। तो वहां क्या है, मैं सच्ची बात बता रहा हूं व्यासपीठ से। अभी 2019 में मैं कहा गया, इंडोनेशिया, वहां एक बिंतांतेश्वर महाद्वीप है, वहां भारत के बहुत कथावाचक गए थे। एक क्रीट नाम की संस्था है दिल्ली में, उन्होंने आयोजन कराया था। तो वहां में भारत के मूल में जो यहाँ इसी देश के गए हैं, वहां बस गए हैं, उनके घर में दोपहर का भोजन, जिसे वहां लंच, हम लोग भी अंग्रेजी में यहाँ लंच कहते हैं, वो मैया गई 1 मिनट में वो कुछ उसी में चिपकाई पाव रोटी टाइप का था, लेके महाराज जी लंच करिए। हमारे यहाँ 1 मिनट में थोड़ी लंच होता है। हमारे यहाँ संयुक्त परिवार है, तो मानो केवल 3 भाई हम जोड़ते हैं, 4 भाई है तो 4 पत्नी 8, 2 लड़के मान लिया तो 8 8 गुना 16, एक माता पिता 18, एक बाबा दादी 20 का परिवार हो गया। तो सामान्यतया गांव में रहने वाले आज भी 8 रोटी खाते हैं। मैं 6 रोटी का कैलकुलेशन कर रहा हूं। 6 रोटी खाया तो 20 छक्का 120। कौन सी माँ 120 रोटी शाम को बनाएगी? तो वो करती क्या है कि अक्सर शाम को जहां संयुक्त परिवार है, ऐसे दुपट्टा बांधती है और अपने बेडरूम में जहां सोया जाता है वहां चले जाती है। तो अन्य जो किचन में 120 रोटी बनाना है, वो कहती है क्या हो गया? क्या बताऊं दीदी, सर में बहुत दर्द है। अच्छा, सिर दर्द का कोई थर्मामीटर नहीं, बुखार का तो लगा देगा, 105 बता रहा, 102 बता रहा, 101 बुखार है, अरे बाप रे बुखार, दवा लोगे तो। लेकिन सिर में केवल हल्का सा विक्स वगैरह लगा लो, आंखें मोटी हो जाएगी और दुपट्टा बांध लो, सिर दर्द करवा।
अब सर दर्द बहाना करके 6:30-7 बजे तक सो जाएंगी। उठेंगी कब? 9 बजे, जब खाना तैयार हो जाएगा तो धीरे धीरे जाएंगी। कहाँ आ रही हो? अब जो कि खाना है तो कहती दीदी अब आराम है, कुछ 2 रोटी खा के तो सो। तो कहते हैं कि ऐसा करने से हम बहाना करके अपना कर्म को तो छिपा लिया। जैसे हम लोग गांव के थे जांगर चुराई, जांगर को चुरा लिया, लेकिन उससे हुआ क्या? कहा निद्रा जायते लक्ष्मी, जिनके घर में लोग सायंकाल सोते हैं, प्रदोष काल में सोते हैं, कुबेर की संपदा हो महाराज, लक्ष्मी गृहम तजेत। शास्त्र कह रहा है लक्ष्मी घर छोड़कर भाग जाती है। स्वाध्यायम मरणम ध्रुवम, इस समय स्वाध्याय। फिर क्या कहा? कहा कि इस समय ये काल ही है, इसमें शिवगण बहुत तेजी से चलते हैं, इसलिए कहा श्री हरि कथा रसमहो नितरम पिबंतु। इस समय परमात्मा के कथा का रसपान करिए, यही एक मार्ग है। ऐसे काल में आप बैठे हैं, फाल्गुन का महीना है, दशमी है, अभी एकादशी प्रवेश कर गई, गुरुवार दिन है, रुद्र महायज्ञ का मंडप सामने है, महादेव प्राण प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित, जहां हर बार महाशिवरात्रि के ठीक एक दिन बाद इतना बड़ा कार्यक्रम, बड़ा मेला लगता है। ऐसे सुंदर प्रांगण में, इस तपोभूमि पर जो ऋषि भूमि रही है, सबके वाइब्रेशन होते हैं, तब धार्मिक अनुष्ठान अपने ओर खींचती है। यहाँ बैठे हैं तो कुछ तो मन लगाइए। ठीक है, नाच गाना तो पूरा देखते ही रहेंगे, जीवन चला जा रहा है, उस पर चर्चा हो चुकी है, बार बार पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। जीवन का उद्देश्य क्या है? इसलिए कहा कि भगवान विश्वामित्र आए और जो ही समाचार चक्रवर्ती को मिला कि सरकार की जय हो, दरवाजे पर भगवान ऋषि विश्वामित्र आए हैं। दशरथ जी को लगा रही वो क्यों आ गए? एक बार हरिश्चंद्र जी के समय आए थे तो पत्नी विहीन, राज्य विहीन, भवन विहीन, पुत्र विहीन, यहाँ तक कि बेटा रोहित के यहाँ से चिता पर से भी फड़वा लिया था, कफन भी। वो विश्वामित्र बड़ी कड़ी परीक्षा लेते हैं, क्यों आए हैं? विश्वामित्र जी ने कहा, वशिष्ठ जी ने क्या कहा? ये सब चिंता मत करो, उनका आदर करो। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गेउले विप्र समाजा, सादर चरण पखार करके अपने ही सिंहासन पर बैठा दिया, चरण वंदना करी। फिर कहा आप कहिए यही कारण है आगमन तुम्हारा, करो तो कहत लाऊ 12। आपके कहने में विलंब हो सकता है, लेकिन चक्रवर्ती रघुकुल वंश का चक्रवर्ती दशरथ, मैं आपको वचन देता हूँ, कहूँ तो करत न लाऊ 12, करने में एक क्षण भी नहीं लगेगा। आंखों में आंसू लिए आज बोल पड़ा विश्वामित्र, आपको मैं आर्डर करने नहीं आया हूँ, आदेश देने नहीं आया हूँ, मैं आपके लिए क्या करने आया हूँ? अनुज समेत देहो रघुनाथा, अनुज समेत देहो रघुनाथा, समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बद में हो सना था, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं याचक आया नृप। मैं आज याचना लेके आया हूँ, आदेश देने नहीं आया हूँ। देखिए, जब देश का ऋषि साधु संत अपना स्वार्थ छोड़कर राष्ट्र हित में याचना करने लग जाए, तब समझ लेना आसुरी शक्तियों का विनाश शुरू हो जाएगा। जब तक अपने लिए मांगते रहेंगे तब तक राष्ट्र के आसुरी शक्तियों का नाश नहीं होगा। जब समग्रता के लिए, समाज के लिए, माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या के लिए सर्वे
हिंदव सोदरा सर्वे न हिंदू पततु भवे मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्रम समानता के लिए मांगेंगे, राष्ट्र के लिए मांगेंगे, किड़वंतो विश्वम आर्यन के लिए मांगेंगे, वसुंधरा के लिए मांगेंगे। ऐसे लोग जब ऋषि खड़ा होगा ना तो केवल ऐसे लोग नहीं बचेंगे भारत में जो केवल 15 अगस्त 26 जनवरी को भारत माता की जय बोलते हैं। 365 दिन भारत माता की जय बोलने वाले लोग खड़े हो जाएंगे। जैसे जैसे राष्ट्र में राष्ट्रभक्ति और राम भक्ति बढ़े ना, ये साधु सब करना शुरू कर देगा। आज वही कर रहे हैं विश्वामित्र। दुनिया के कल्याण के लिए मैं घुटना टेक दिया, मैं याचने आया। यद्यपि राजा ने यहाँ चूंकि कथा हम लोगों को 6:30 बजे तक घड़ी बता रही है कि 5:50 हो गए, 6:30 बजे विवाह करके आरती करानी है, इसलिए प्रसंग को छूता हुआ आगे बढ़ूंगा। 4 दिन हो गए, 3 दिन शेष और बचा है, राज्याभिषेक तक जाना है। अभी हम लोग विश्वामित्र में अटके पड़े हैं क्योंकि आप समय नहीं दे रहे हैं। आइए 20-25 मिनट ठीक से जरा जोड़ करके सुना जाए तो बातें ध्यान में आए। कहते हैं कि महाराज विश्वामित्र ने चक्रवर्ती ने बड़े टाल मटोल किए, लेकिन अंत में गुरु वशिष्ठ तब वशिष्ठ बहुविधि समझाया। कुल मिलाकर के एक लाइन में क्या समझाया होगा? मान लीजिए कहा होगा कि नाम ही गाया जाता है। नासा ने कितने बार बता दिया, जब कभी आप जाएंगे श्रीलंका तो एक बांध है ना, रामेश्वरम बांध, जो पुल बनवाया नल नील और तमाम, उसमें गिलहरी भी सम्मिलित है। वो कथा आएगा तो प्रसंग बताऊंगा। उसकी एक पत्थर की उम्र, नासा नाम की एक संस्था है, उसने उस पत्थर की उम्र बताया 1,97,556 ईयर्स ओनली। ये उम्र हो गई उस पत्थर की। आप सोचिए, ये नासा के एक वैज्ञानिक ने, मिस्टर डॉक्टर विजय भटकर नाम है, जिन्होंने गोवा में एक ऐसा विद्यालय खड़ा किया जहां आंग्ल भाषा भी पढ़ाई जाएगी, संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी, क्योंकि संस्कृत में सारा विज्ञान है। जो प्रमाण परीक्षण किया यही केरला के बहुत तेजस्वी वीर अब्दुल कलाम ने, उन्होंने कहा मैंने गीता से पढ़ा, इसलिए सारा विज्ञान इसमें छिपा है। तो बताएं कैसे फॉरेन में? कहा अंग्रेजी जाननी होगी, क्योंकि 1891 में अंग्रेजी में एक सन्यासी गया था। चलो ऐसा नहीं था सिस्टर ए अमेरिकन सिस्टर एंड ब्रदर, कुछ और कहा होगा, तो उसकी चर्चा फिर कभी कहेंगे। आप जरा विचार करिए, कहा इसमें सारा। इसलिए डॉक्टर विजय भटकर, जो जिनको क्या कहा गया, सुपर कंप्यूटर, उन्होंने गोवा में एक विद्यालय खोला है, जाइए कभी। वहां संस्कृत जानने वाला अंग्रेजी भी खूब बढ़िया जानता है, अंग्रेजी जानने वाला खूब बढ़िया भारतीय वांग्मय को भी पढ़ता है, जिससे दुनिया में उसके प्रकाश, उसके ज्ञान को बांट सके। जरा विचार करना। तो मैं आपको जरा ये बता रहा था कि एक अगर पंक्ति में क्या समझाया, कहा तुम गाए जाओगे धूमा में भी दशरथ, तेरे बेटे के सहमति से ही आए हैं, तेरा बेटा इसी कारण से आया है, ये अपने मन से नहीं आए हैं। तुम्हारे बेटे की प्रसन्नता और तुम्हारा यश कीर्ति इसी में है कि इनको बिना विचार करके अपने दोनों पुत्रों को दो ना, ये तुम्हारे बेटे की इच्छा से। बहुत सुंदर कहा, ईशावास्यम, ईशावास्य उपनिषद है ना, ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत्। हे दशरथ, ईशावास्यम इदं सर्वम, ईशावास, यहाँ सब जगह वास है किसका? इदम ब्रह्म, ब्रह्म का। यद किंचित जगत कण कण में व्याप्त है, तुम्हारा बेटा उन कण कण में व्याप्त ब्रह्म है दशरथ। ये सामान्य नहीं है, ये यही काम करने आया है। दुष्टों का नाम नाश, सज्जनों की रक्षा और धर्म स्थापनार्थाय संभवामि। इसलिए दे दो। बहुत समझाया, बहुत समझाने पर क्योंकि समय नहीं है, एक पद है एक साधक का, 2 लाइन गा लीजिए। क्या कहा होगा? धन धरा के बीच सारा Yes.
ही धरा रह जाएगा। क्यों? कहा जिस दिन मौत का दिन आएगा, साधक आता है ना, हमारे प्रेम भूषण जी बहुत अच्छा इसको लेते हैं, न सोना काम में आएगा न चांदी काम में आएगा, सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी। ए चक्रवर्ती दे दो, अगर तुम ये नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में, और मित्रगण जो हमारे बैठे हुए हैं मरघट के आगे मुंह चाह करके भी मुंह नहीं दिखलाएंगे। चिता में कभी माताओं को जाने का अवसर नहीं मिला होगा, जाइए, जब जलता है हाथ उठता है, कभी पैर उठता है, कभी वो चर 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 चर, कभी मणिकर्णिका में बैठ के देखिए जलता है। जो ही 85% 85% ओनली 85% शरीर जल जाता है, वैसे वहां का जो जलवाने वाला फंडे है, जिसे आप क्या नाम डोम क्या नाम बोला, वो रुक आप नहीं चला सकते। कहा क्यों? कहा 30% समाज का है, अपने जीवन का धन भी, वैभव भी और समग्रता भी, इसलिए संन्यास आश्रम रहा हमारे यहाँ दुनिया के कल्याण के लिए। जो ही 70% जलता है, कोई जलवा ले 85%, 70% रोक देता। क्यों? अब ये क्या करोगे? कहा अब बेटा सबसे बड़ा अथवा छोटा बेटा कपाल क्रिया करेगा, लाठी लेके सर पे मारता है, क्योंकि यहाँ मैगडला है, ये चोटी है, इसे अंग्रेजी में मैगडला कहते हैं। यहाँ गरुड़ पुराण के जो आचार्य बैठे होंगे जानते हैं, वो क्या महाधनंजय नाम का प्राण है, लाठी से मार के फोड़ता है, और 30% जली हुई मांस गंगा जी में फेंकता है। मच्छ कच्छ खाएंगे, इसे मछली और कच्छ कछुआ खाएंगे, क्योंकि दुनिया के लिए तो जीते जीते नहीं कर पाया, तो शरीर से तो खिला। ये क्या करेगा? जला कर 30% खिला, इसलिए फेंक। अब मोदी जी ने एक सिस्टम बना दिया है, 6 वो ओपनिंग होने जा रही है, 6 बनाया है, 4x6 का, 7 का एक प्लेटफॉर्म, बटन लाल वाली दबाएंगे वो खड़ाक से अंदर आ जाएगा, फिर हरी वाली उस पर लेटा देंगे भैया के जो 300% जलाने की बात कर, जो ही लाश उस पर लेटेगी 6 हरा वाला दबाएंगे, अंदर चला जाएगा। टाइमर लगा है, इतने मिनट बाद कट कट 3 बार बोलेगा, बाहर आ जाएगी। तो जो चिता में नहीं जलता दांत, वो भी गंगा जी में प्रवाह करने के लिए इतनी सी भभूत मिलेगी, केवल 7 मिनट में पूरी लाश स्वाहा, न दिखेगी, न रोना, न पिटना, न हाथ उठेगा, न पैर, जलना है। ये जीवन का सत्य है। इसलिए कहते हैं हे ऐसी गति होने वाली है बेटा, इसलिए तेरी भी होगी चक्रवर्ती, अपने बेटों को दे दो ना। गाया जाएगा धुमा में लाखों वर्ष बाद, दे दिया। कहा जाओ हरस चले मुनि भय हरण। कहा मुनि के साथ देखिए, ये राम है, कोई भी काम जब करते हैं तो प्रसन्नता पूर्वक करते हैं। रास्ते में ताड़का को जब आप जाएंगे, यहाँ जो पंडित दीनदयाल नगर हो गया, पहले मुगल सराय था, ये भी एक गजब की स्थिति है, सबकी प्रकृति है। हमको आप राजा बना दीजिए, तुम्हें क्या करूंगा? बड़े बड़े ग्रंथ टीका कहूंगा, लिखो, भागवत पर टीका, भाष्य लिखो, रामायण पर लिखो, वाल्मीकि पर लिखो, तमाम गांव में कथावाचक खड़े हो, धर्म जा रहा है बचाएं, ये करूंगा। गांव में व्यास अकादमी खुलवा दूंगा, बड़े बड़े कथा सिखाने के प्रशिक्षण कर दूंगा, ये करूंगा। कोई डॉक्टर को मेडिसिन पे काम करेगा, कोई पत्रकार को आप राजा बना दोगे तो तमाम मीडिया के कई, हमारे प्रिंट मीडिया, लेखन मीडिया, पेपर मीडिया और तमाम मीडिया के कितने प्रकार हो सकते हैं उसका विस्तार करेगा। सबके अपने गुण है, लेकिन किसी साधु को राजा बनाओगे तब। कहा साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव, सार सार को केवल 5 वर्षों में जितने राक्षस उत्तर प्रदेश के थे, साधु राजा बना, चाहे वो बाहर चाहे जेल में नाक रगड़ के राक्षसों को मिट्टी में मिलाने का काम करेगा। मुगल सराय को दीनदयाल बना देगा, फैजाबाद को अयोध्या धाम बना देगा, इलाहाबाद को तीर्थराज प्रयाग बना देगा। ये साधु का काम, साधु यही करेगा, ध्यान रखना है। साधु हमेशा भाई सबका अपनी प्रकृति है, ये काम करता है, सबकी प्रकृति किसी की नहीं बदली जा सकती। इसलिए आज जब जाएंगे वहां से 74 किलोमीटर दूर पर ताड़का वन में ताड़का को मारा, सुबाहु मारीच से यज्ञ की रक्षा करी, फिर गंगा पार करके जनकपुर पहुंचे हैं। अब जरा सोचिए, कहां से? बक्सर से
चाहते तो यही नरकटिया जिला उतर करके, कभी बिहार में गए होंगे आप, वही वाल्मीकि आश्रम है, नारायणी नदी पार करके नेपाल पहुंच जाते। सीधे उल्टा गए, बलिया से 14 किलोमीटर गौतम घाट है। गौतम नारी श्राप बधुपल देह दरदीर, अहिल्या का उद्धार करके गंगा पार के जनकपुर में पहुंचे। उधर मां ने कहा, बेटी ये सुंदर वर चाहिए, इसलिए जाओ गिरजा पूजन जननी पठाई, लेन प्रसून चले दो भाई। मैया को गिरजा ने कहा, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। मैया आशीर्वाद लेके आई। भगवान भी गुरु विश्वामित्र जी के साथ रंग भूमि जब रंग भूमि आए दो भाई, इधर कुमार आए, इधर मैया आ गई। सारे मां विराजमान है, देश देश के भूपत सब आए हैं। रंग भूमि का बहुत सुंदर दृश्य का अवलोकन करें। जल्दी से विवाह की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहते हैं कि महाराज जब भगवान प्रवेश किए हैं ना, तो सारी भगदड़ मच गई। जैसे यहाँ पर बनाया गया है ना, यहाँ बैरिकेडिंग नहीं बनाई गई, तमाम वहां दक्षिण के, पूरब के, पश्चिम के, उत्तर के, देश के बाहर, देश देश के भूपति नाना आए, सुन जो मैं प्रण था, सब आए हुए हैं। उसी समय मैया का प्रवेश हुआ। सखियों ने गाया, धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, आ जाओ भैया, सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे। मैया आ रही है। रंग भूमि जब सिय पगधारी, रंग भूमि जब सिय पगधारी, देखि रूप मोहे नर नारी, देखि रूप मोहे नर नारी, भूषण सकल सुदेश सुहाए, भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सचिन बनाए, अंग अंग रचि सचिन बनाए, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो ए संजय जी, आप पीछे जाइए। सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। भजन लंबा है, बैठ जाइए। कहाँ जा रहे हैं? बैठ जाइए, तो बुला नहीं लगेगा माइक से जब आप बैठ जाओ। कहते धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। अब पद ये लंबा है। देश देश के भूपति आए, कर करके 16 श्रृंगार किया है। देखिए भक्ति हमेशा धीरे धीरे चलती है। भक्ति को बहुत ज्यादा, जैसे भक्ति लता की तरह है, उसमें बहुत पानी डालोगे गल जाएगी, नहीं डालोगे लंबा कर दोगे तो सूख जाएगी। इसलिए नित्य साधना, अखंड साधना, थोड़ा थोड़ा जल दीजिए। भक्ति धीरे धीरे ही बढ़ा करती है, वही भक्ति टिकाऊ होती है। एक दिन घंटी माला डाल लिए, खूब चंदन लगा लिया, खूब माला सटकाया और 4 दिन हनीमून पे चले गए, भजन माला की देखी नहीं, तो ये भक्ति नाश हो जाती है। इसलिए भक्ति का प्रवेश धीरे धीरे होता है। सारे राजागण हैं, सब विराजमान हैं। कहा गुरुदेव अब क्या करूं? कहा दुनिया को प्रतिज्ञा तुमने बताया, कहा नहीं। कहा अपने चारणों से प्रतिज्ञा की उद्घोषणा कराओ राजन। और बड़े चारण नृप भोज बल विविध धन राहो, अरुण कठोर विदित सब गाहो, रावण बाणा हावण भारी, तेग चराचर गवै तिगार, सोई पुराण जो दंड कठोरा, राग समान राग जोई सोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदे, बिनहि विचार धरे हटते, बिनहि विचार धरे हटते, बिनहि विचार धरे हटते, बिनहि विचार धरे हटते। माँ और ठाकुर जी दोनों प्रवेश करिए, कुर्सी पर बैठाइए।
जल्दी से माता जी और वो सब लोग आ जाओ, बैठ जाओ। आप भी आ जाओ यहाँ सामने, क्योंकि मैया आ चुकी है, सरकार भी आ चुके हैं। आज मोर पंख लगाए हैं, वैसे लगाते नहीं, धनुष्मान लेके चलते हैं। पहली बार फुलवारी में श्री रामचरित मानस में हमारे ठाकुर ने मोर पंख लगाया। चौपाई बोल रहा हूं, आप चाहे तो कोड कर सकते हैं। 9 से 11 के सत्र में हमसे पूछ सकते हैं कि वो चौपाई हमें दिखाइए। मोर पंख सिर सोहत नीके, बीच बीच कुछ कुसुम कली के। आज नारायण इसीलिए मोर पंख लगा के आए हैं हो शुक्ला जी। जी कहते हैं जो कहा कि जो भी आए राजागण इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, मेरी बेटी जानकी उनका बिना कोई शर्त वर्ण करेगी। सारे राजाओं ने जाकर के अपने जोर आजमाइश करी, किसी पर कहा तिल भर भूमि न सके छड़ा। तब पश्चिम कल्चर के लोग, कभी आप पश्चिम कल्चर बार बार सुनते, इसका मतलब क्या है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जो पश्चिम में लोग रहते हैं, वो पश्चिम देशों में परंपरा है। बीएचयू में एक बहुत अच्छे प्रोफेसर थे हमारे आदरणीय श्रवण जी, उनसे परिचित हैं, डॉक्टर दुर्ग सिंह चौहान। जब वो पहली बार अमेरिका में गए तो हम लोग बीएचयू के छात्र थे, तो उन्होंने कहा कि जब वहां से आए तो उन्होंने आत्मकथा सुनाया। जब मैं अमेरिका गया तो मैं, जहां हमें फ्लाइट मिला था, वहीं एक अमेरिका का विचारक भी था, प्रोफेसर था। तो वो माने टीचर हो गए, प्रोफेसर हो गए, वो उनसे क्या पूछता है भारत वाले व्यक्ति से, हेलो मिस्टर चौहान, जी यस। कहा ये आपकी कौन सी पत्नी है? कहा कैसी बात करता है कौन सी पत्नी? कहा मैंने कौन नंबर वाली? कहा पागल बना है, हमारे यहाँ एक ही पत्नी होती है, 7 फेरे लेकर अग्नि के आचार्य के सामने प्राणी ग्रहण होता है, और जीवन भर नहीं 7 जन्मों तक का रिश्ता होता है। कहा ओ ऐसी एक ही पत्नी लाइफ का? यस। अरे पूरे जीवन में एक ही पत्नी? का बिल्कुल एक पत्नी। कहा धन्य है भारत, हमारे यहाँ। कहा तुम्हारे यहाँ क्या है? कहा ये हमारी 7वीं पत्नी है और उनकी 9वें पति है। वहां पति पत्नी भी बदले जाते हैं। तो पाश्चात्य लोग जो ऐसे संस्कार वाले लोग थे, 10 हजार इकट्ठा हो गए, शोर करने लगे। रामचरितमानस में चौपाई लिखा क्या है? भूप राजा, सहस माने 10,000, लगे माने क्या कहते क्रियाशील हो गए, उठावन माने उठाने लगे, टरई न टारा माने खिसका नहीं, थोड़ा टरई न टारा, टारा शब्द आपका है, अरे वहां टारे दो, यहाँ रख दे, रखने, तो टरई न टारा, टला नहीं। और जब नहीं टला, देख करके राजा एकदम सख्त। उनके सामने 2 विकल्प है, या तो मैं जयमाल लेकर जितने राजा आए हैं उनके गले में अपने बेटी से कह दूं जयमाल डाल लो जो तुम्हें अच्छा लगे, तो स्वीकृति जाए तो पन परिहरई, मेरा जन्मदिन की स्वीकृति और मेरा प्रण भंग होगा, मेरे वंश मेरी सारी मर्यादा मिट्टी में मिल जाएगी। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरी इतनी बड़ी, इतनी सुंदर, इतनी रूपवान, इतनी जिसको मैंने लाड बचपन से पाला है उसका जीवन निष्फल हो जाए, जीवन भर कुंवारे रखने के पाप लगे। मुझे निर्णय कौन सा लेना चाहिए? राजा सख्ते में आ गया,
दो बातें पीड़ा में निकल पड़ी हो। एक क्या कहे, कहा लगता है कि यह पृथ्वी अब वीरों से खाली हो। एक सामान्य बात, वीर विहीन मही में जानी, मैं जान गया यह वसुंधरा वीरों से खाली हो गई। और दूसरा वाक्य क्या कहा, गुरुदेव ये राजाओं से कहिए ना ये चले जाए, इनका चेहरा मुझे अब चुभ रहा है, क्यों बैठे हैं? तो शतानंद जी ने कहा, हे राजन इसलिए बैठे हैं कि धनुष तो किसी पे टूटा नहीं, तो आप अपनी बेटी को ये कहेंगे कि जाओ सबसे सुंदर या जो तुम्हारे मन को मनुहार करने वाला उस वर का वर्ण करो, तो उसमें इनका नंबर आ जाए, इसलिए बैठे हैं। बड़े दुख भरे आवाज में जनक बोले, एक काम करो। कहा क्या? इनसे कहो। क्या कहूं? तजहुआ आशा त्यागो। का क्या करें? का निज गृह जा, अपने अपने घर को जाए। कहा क्यों? का लिखा न विधि बहते, लिखा न विधि बहते, लिखा न विधि बहते, लिखा न विधि बहते, लिखा न विधि बहते। लगता है विधाता ने हमारे बेटी के हाथ में विवाह की रेखा ही नहीं बनाई है। सारी दुनिया की देश देश के भूपति नाना किसी को निमंत्रण नहीं दिया था, आए सुनी जो मैं प्रण था। लोग प्रश्न करते हैं अयोध्या निमंत्रण गया था क्या? दो चौपाई पढ़ लिया, पढ़ा लिखा दरोगा नाम लगे पूछने। आजकल एक राक्षस है, मैं नाम नहीं लूंगा, स्वामी लगा है उसके बारे, वो पूछता है रामायण के बारे में टिप्पणी करता है। अरे पढ़ो भाई, जिंदगी हम लोगों ने उम्र दे दिया, आज 18 साल से कथा गा रहे हैं, बड़े बड़े संतों ने पूरा जीवन दे दिया, उनके चरणों में जाके बैठो। हम लोगों ने 10-10 बार 12 वर्षों तो 15-15 वर्षों तक चरण धोया है, धोया है गुरु के चरणों में बैठ करके। ऐसे थोड़ी होता है, तुम राजनीति कर लो या तो टिप्पणी कर लो रामायण पर। तो जरा सोच लीजिए, उद्गार में यह सारी दुनिया के वीर हैं, सब वहीं खड़े हैं। कहते हैं कि महाराज कोई नहीं बोला, लेकिन हमारे छोटे सरकार भैया बैठे हैं, उनके सामने कभी बोलते नहीं, सर नहीं उठाते। गुरुदेव बैठे हैं, लेकिन नहीं रहा गया, रपदट ओठ फड़कने लगे, धड़ाम से जनक कैसी बातें करते हैं आप कैसी बात बोल रहे हैं? रघुवंशियों में कोई एक हो, ऐसा कोई नहीं बोलता जैसा आप बोल रहे हैं। आप जोशी हो गए हैं। आपको पता है कि आपके बेटी के हाथ में विवाह की रेखा नहीं, ये वसुंधरा वीरों से खाली है। वीर शिरोमणि रघुकुल शिरोमणि राम बैठे हैं, आपको पता है रघुवंश आप उल्टी सीधी बातें करके इस धनुष की सड़ी घड़ी धनुष को तोड़ने की बात कहते हैं। अरे आप पूरे 14 भुवन तीनों लोगों को, पूरे ब्रह्मांड को, थल जल सुतल वितल पृथ्वी वसुंधरा ब्रह्मांड को कच्चे घड़े के समान तोड़ फोड़ एकदम से लक्ष्मण जी गर्जना लाल लाल एकदम। लेकिन देखिए रघुकुल की परंपरा देखिए, जब इतना लखन सकोप वचन जब बोले, जगमगाहि महि दिग्गज डोले। वसुंधरा काम गई महाराज, लेकिन देखिए क्या संस्कार है, गुरु देवता घर ही के बाढ़े। भगवान कहते हैं ना परशुराम जी से, ये हमारे यहाँ गुरु, गाय, ब्राह्मण, गायत्री, गीता, वसुंधरा, गौ, ये घर से ही इनको प्रणाम करने के लिए बताया गया है। इसलिए जो गुरु वो लक्ष्मण नयन तरेरे राम, राम ने केवल आंखों से कहा लक्ष्मण, गुरुदेव ने कहा लक्ष्मण चलो बैठो। इतनी गुस्से में लक्ष्मण एक बार भी नहीं गए गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, तुरंत आके बैठ गए। तब विश्वामित्र बोले, क्या बोले हो? विश्वामित्र समय
सब गाइए, भगवान चल दिए धनुष तोड़ने। कौन से बंधु हैं व्यवस्था में लगे जो बार बार कैमरे वाले को परेशान कर रहे हैं? कोई बात नहीं, आइए। ये धूमा है, धूमा का दो अर्थ है। हमने पहला बताया था, धूमा जहां ध्वनि से है, जो धर्म की ध्वनि आसपास के क्षेत्रों में करता है, धौम से धूमा, धूमा से ध्वनि, और दूसरा धूम्रते है, इसलिए बीच बीच में अंधकार कर देती। धुआं उठता जैसे तो धूमा हो जाता, तो कभी कभी अंधकार कर देने को भी तो, लेकिन फिर भी धन्य है धूमा के लोग, जिस मिट्टी में ऐसा बच्चा। मैं व्यास फिर से कह रहा हूं, इसे आप नोट कर लीजिएगा। आज पत्रकार महोदय भी यहाँ बैठे, केवल एक मैं 5 वर्ष का समय मांगा हूं, 5 वर्ष में यह बच्चा प्रदेश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठेगा। ये व्यासपीठ की घोषणा है। जो उसकी कोर कमेटी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन की अथवा जो कहिए जो जिसे कोर कमेटी कहते हैं, मैं सीएम की घोषणा नहीं की, वो भी बहुत आश्चर्य नहीं है, बाद में हमसे मत करना क्योंकि लाइव हो रही है, सब रिकॉर्डिंग हो रही है। ये है कि उस कोर कमेटी में पता लगा कि अपने ही जो विषय के लिए, जो वन में वनांचल में ये जो संपूर्ण धरा है, इसके कल्याण के लिए ही कोई अगर विभाग मिल जाए, अच्छी बात है ना। इसलिए कहाँ का बच्चा है? धूमा का। जिस दिन मेरा बेटा कोई मंत्रिमंडल, कोई वो अपने मिट्टी का खेला हुआ, यही दौड़ा खेला मिट्टी में, धूल में, लोटा पटा धूमा में, धूल के साथ, वो जब राजा बनेगा तो निश्चित रूप से हमारा, तभी तो चाय वाला जब राजा बनता है तो चाय वालों का कल्याण करता है। जब दुख दर्द सहने वाला, जंगल में कैसे सोया जाता है, कैसे रजाई तोशक बिना कंबल के आग बार करके मैंने देखा है। मैं तो सरकार जब जीवित थे दिलीप सिंह जूदेव महाराज, तो मैंने उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर लगभग 150 कथाएं हमारी वहां हुई, तो मैंने देखा है कि वाह धन्य थे। तो जो उनके पास रजाइयां नहीं होती थी, कंबल नहीं होती थी, रात भर अनीठी बार कर उनके परिधि में उसके ताप से ही अगर सो गए तो आग में पैर जा, ऐसा जीवन जीने वाले लोग। अब शिक्षा, चिकित्सा और इसकी बात तो बाद में, जीवन जीने का जब दुर्गम में था महाराज, तब पर भी अपने राम के साथ जो लोग खड़े रहे, अपने हनुमान जी के साथ खड़े रहे, अपने लोगों के साथ, अपने सनातन के धार। इसलिए मैं कहता हूं कि आप प्रणम्य हैं, आप प्रणाम के योग्य हैं। ऐसा बेटा जब मैं किसी, जब वो राजा बनेगा तो उस दुख तकलीफ को सहकर, तो जरूर आस है कि हमारे और आपके भी दुख सुख को वो समझेगा। दर्द उसको है, दर्द का एहसास स्वयं है। टॉप मोस्ट हमने बहुत स्कॉलरशिप कर ली, बहुत आईआईटी में जाके तमाम डिग्रियां ले ली, तमाम बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज की, और बड़े बड़े शिक्षा का विशारद हो गए, लेकिन जब तक हम उस दुख को, उस अनुभूति को स्वयं जी करके नहीं अनुभव करें, दर्द की उस जो निश्चल अनुभूति की जो अभिव्यक्ति है, वो हम नहीं लेखन कर सकते। इसलिए हमारी शुभकामना है, और ठाकुर जी चाहेंगे तो
वो हो, कोई बात नहीं, सोनभद्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। आज सारे तमके, मैं नाम नहीं लूंगा, आज सारे तमके उनके सर पे बांधे गए हैं जो अक्सर बाहर से आए। नाराज हो जाए तो हो जाए लोग, लेकिन मैं कहने में अक्सर जो बाहर से आए हैं, यहां से लेकर देखो, ये तो अपने घर का बेटा है, जीवन दे दिया, अपना 12 वर्ष जवानी माता पितृव्यम प्रतिव्याह के लिए तिल तिल जीवन गला गला कर कोटि कोटि पग बढ़े जा रहे। जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे कुछ दुनिया, कल को बिना झुके न रहेगी। भारत माता स्वयं है परम वैभव नेत में स्वराष्ट्रम के लिए तिल तिल जवानी गलाने वाला ये बच्चा है आपके घर का। अपना 12 वर्ष माँ के लिए, भारती के लिए, राष्ट्र के लिए, ऐसा व्यक्ति जब अपने घर के आंगन का राजा बनेगा, कैसे नहीं हमारा दुख दर्द बांटेगा। तो आइए जो मूल विषय है, कहते हैं कि जब सारे लोग सन्नाटा छा गए और भगवान उठे, विश्वामित्र समय सुरजानी, उठाऊं राम, क्या करूं गुरुजी, भंजो हूं भव चापा, धनुष को तोड़ दो, मेटो तात जनक पर। देखिए एक एक शब्द को ध्यान में पकड़ेंगे। जनक परितापा, परितापा माने परि माने दूसरा, ताप माने पीड़ा, जो दूसरे के द्वारा दी गई पीड़ा है, इसमें जनक का कोई दोष नहीं है। सुनि गुरु बचन चरण सिर नावा, माथा हाथ नावा नहीं, लेट के प्रणाम किया, धनुष के बाद आए, परिक्रमा किया। मैया उधर देख रही, कुमार देख रहे हैं, धनुष की ओर ताक। फिर लक्ष्मण बोल पड़े, सावधान। अरे लक्ष्मण अब क्या गुस्सा हो, कहा नहीं गुरुदेव आप नहीं जानेंगे, मैं शेषनाग हूं, मैं जानता हूं। भैया धनुष की तरफ जिस नजर से देखे हैं उस पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ाएंगे, उसे तोड़ डालेंगे। इसलिए जिसकुंजर, ऐ कमठ, पृथ्वी को कच्छप, जो पकड़ने वाले सारे ऐसे तंत्र हैं, सारे स्क्रू ठीक से पृथ्वी को जकड़ लेना। धनुष छोड़ते समय पृथ्वी फट सकती है, हल भूचाल आ सकता है, भूकंप आ सकता है, इसलिए सावधान। जिसकुंजर होगा बटई बोला, धरहु धरनी धरती न डोला, राम चाहे शंकर धन तोरा, हो जग सुनियारत मोरा, हो जग सुनियारत मोरा, हो जग सुनियारत मोरा, हो जग सुनियारत मोरा। बड़े सरकार ने लक्ष्मण की ओर देखा, भैया लक्ष्मण, हाँ भैया ग्रीन सिग्नल, हरी झंडी। हरी झंडी आप समझते हैं घिवई से होकर के इसके हम लोग आते हैं रेलवे ट्रैफिक, हरी झंडी। अच्छा हरी झंडी आए, एक परिक्रमा किया, गुरु प्रणाम मन मन कीना। अरे तो गुरु को चरण सिर नावा मन ही मन किसे, आए हमारे विद्या के गुरु हैं, कुल गुरु वशिष्ठ को प्रणाम कर रहा हूँ। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अधिलांघव उठाए धर्म। 3 क्रिया कर। देखिए हम अपनी बात कहें तो 7 दिन हम अपनी बात नहीं बताएंगे, मानस की बताएंगे। कहते हैं ले, कब लिया, कब चढ़ाया, कब खींचा, 3 क्रिया किया ब्रह्म ने, भगवान ने। लेकिन करोड़ों लोग बैठे हैं, कोई नहीं देख पाया। कितना करेक्ट हाथों बिजली की तरह रहा होगा हमारे सरकार के। श्री रामचरितमानस में चौपाई लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, ले चढ़ावत खींचत, ले चढ़ावत खींचत, ले चढ़ावत खींचत, तीनों काम। गाड़े काऊ न लखा, कोई नहीं देखा। उसी समय काड़ 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 बिजली चमकी, एकदम से गर्जना हुई। जय छन राम कठोरा, हे भुवन धन घोर 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 कठोरा, भरे भुवन घोर कठोर रवि दल राज तज मानक चले, करय देखत गोल बहि रहि, गोल गोल मंगल मले, सुर असुर मुनि सब कान दीने, सकल वचन विचारहि, हो दंड खंड उड़ाम तुलसी, जयत वचन उचारहि, जयत वचन उचारहि, जयत वचन उचारहि।
कहते हैं कोदंड खंडव राम, भरे भुवन सूर्य के घोड़े भी विपरीत दिशा में चलने लगे। भरे भुवन घोर कठोर रवि तज भाग सब मार्ग चले। चिक्करहि दिग्गज टोल यहि महिकोल कूरुम कर मरे। सुर असुर मुनि सब कान मुनि में डाल दिया। कान दीने बिकल बचन बचा रही। क्या हो गया, क्या हो गया? पृथ्वी मेदनी फट गई। क्या कहा? नहीं। क्या हुआ तब? कहा कोदंड खंडव राम। मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार दशरथ नंदन चक्रवर्ती है अयोध्यानाथ ने क्या किया? कोदंड खंडव राम। राम ने कोदंड नाम का धनुष खंड कर दिया। कहा जय हो, जयति बचन बोलिए श्याम रामचंद्र की जयति बचन। उचार रही जयमाला है, जयमाला है फूल नहीं है, कोई बात नहीं, इसे लाइव में मत दिखाना, काट देना। जयमाला है नहीं है, एक माला से क्या होगा, दो लोग हैं तो चलो मान लो माला का वर्ण हो गया। माँ ने कहा, क्या कहा? हे बेटी अब विलंब मत करो। क्या करो? श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ भगवान खड़े हैं, मैया लेके खड़ी है। आप कभी जाएंगे नेपाल तो नेपाल के लोग थोड़े नाटे होते हैं। इधर उत्तर प्रदेश के अवध के इधर जो सुल्तानपुर है, आज सुल्तानपुर हो गया है। आर्यमगढ़ जो आज आजमगढ़ हो गया, पहले आर्यमगढ़ था। ये पूरा लखनपुर जो आज लखनऊ हो गया है, ये सब इधर के लोग थोड़े लंबे लंबे। तो हमारे सरकार लंबे हैं, क्या सुंदर खड़े हैं। तो झुक जाओ, भगवान कहे नहीं नहीं मैं झुक जाता, लेकिन यहाँ लाखों लाखों राजा देख रहे हैं, सब कहेंगे पत्नी के सामने अभी से झुकना पड़ता है। एक बात जान लीजिए, आज मैं आपको बता दूं, जितने भी शेर खां हैं, जितने भी तीसमार खां हैं, जो भी है, एक काम अगर करना, सब जगह शेर बने रहिए। अगर पत्नी के आगे झुक गए तो प्रसन्न रहिए हमेशा। वो अगर प्रसन्न है तो समझिए सब देवता प्रसन्न है। सारी सखियां कह रही है, झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली जी मोरी छोटी, झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली जी मोरी छोटी, झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली जी मोरी छोटी। क्योंकि हम लोग उत्सव कल मनाएंगे, आजकल धनुष विवाह कल है। आज धनुष यज्ञ की थोड़ी कथा हम लोगों ने गाई 2-3-4 घंटे में, जो भी बन पड़ा। थोड़ा समय दीजिए, हम लोग कथा में बहुत पीछे हैं। अभी 3 दिन बचा है, इसमें कल विवाह करेंगे, कल वनवास भी दोनों करेंगे, और परसों भरत चरित्र और सारी कथाएं गा लेंगे। घर वापसी खड़ाऊ लेकर फिर सीता चरण चोच हति भागा, अरण्य कांड से प्रारंभ करके सुंदरकांड की कथा के नीतियों का, भक्ति का बहुत सुंदर वर्णन है। भक्ति को खोजने भक्त जाता है, क्या क्या रास्ते में साधना क्रम में क्या बाधाएं पड़ती है उसकी चर्चा। अंत में राक्षस राज रावण का वध, भगवान का अवध लौटना, राज्याभिषेक, उत्तरकांड की नीतियों का कुछ वर्णन करेंगे आपके सामने, उसका आनंद लेंगे। इसलिए 3 दिनों में राज्याभिषेक की कथा हम लोग पूर्ण करनी है। कल समय से आइए, कथा आज यहाँ विश्राम ले रही है। आरती के बाद आप एक बार वो जो हाँ कल लगा लो, अच्छा लगा लो, चलो एक उत्सव कर देगी क्योंकि भगवान का विवाह हुआ है। उसके बाद एक उत्सव और करके चले जाएंगे। अभी रात में नहीं आएंगे, बहुत बच्चे थक जा रहे हैं, 4-4 घंटे 5-5 घंटे।